Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. Ji, walaikum salam. And it is very hot today. It is hot. Why is it so hot today? I don't know. बारिशों के बाद जरा सा डिप हुआ सा मैं कोई टेम्परेचर मतलब है कि वेदरमैन हूँ. नहीं मतलब आप पढ़ते पढ़ते रहते हैं ना. हाँ, लेकिन एक जो अच्छी बात है हाँ. वो ये कि अभी पिछले आई थिंक इस पिछले 2-3 दिनों तक कंसिस्टेंटली हम एक उस जोन में थे कि ये तो यूके वेदर हो गया, मतलब यूजुअल यूके वेदर, नॉट द अनयूजुअल वन जो आजकल है कि मतलब ड्रिजल हो रही है, बेतुकी बारिश मतलब हो रही है. यूके वेदर इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच बट ओके. नहीं, यही था अनप्रेडिक्टेबल, एकदम बारिश शुरू हो जाती या थी. बट इट स्टिल वाजंट 16 डिग्रीज. इट वाज स्टिल हॉट एंड ह्यूमिड. हाँ, तो समर में दरअसल अगर आप ऑब्वियसली गाड़ी में बैठ के फुल एसी चला के अगर आप बाहर देखें, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ. ड्रिजल होते हुए तो अच्छी ठंडे उसमें बैठ के बाहर मैं बाहर की बात कर रहा हूँ. आप असल में शायद लॉन तक भी अपने नहीं जाती. बड़ी मजे की अच्छी ठंडी हवा चल रही थी. ठंडी, लेकिन बहुत ह्यूमिड भी था. दिन के वक्त बहुत ह्यूमिड था. पता नहीं आप दिन के टाइम कहाँ आप सो रहे होते हैं उस वक्त. दिन के टाइम जिस वक्त आप सो रहे बहरहाल मैं शामों की बात कर रहा हूँ. शामें तो हमेशा हसन ठंडी होती है. शामें जो थी वो बड़ी मजे की थी, ठंडी थी. कभी कभी लाइट ड्रिजल शुरू हो जाती थी जी. और अब जो है वो धूप निकली है फाइनली. आज तो बहुत मुझे गर्मी लगी. आज गर्मी है. इट वाज वेरी ह्यूमिड एंड बट क्योंकि और किसी ने तो पानी साफ करना नहीं है जी. धूप निकलेगी तो पानी सूखेगा. लेकिन सुना है वीकेंड पे फिर बारिशें आ रही हैं. हाँ जी जी. एक और स्पेल सुना है मॉनसून का जी जी एंटर होने लगा है सिंध में जी. तो वो जो पानी खड़ा है पिछले 1 महीने से बारिशों की वजह से वो तो मतलब आप अक्टूबर में ही उम्मीद वो अगली गर्मियों तक खड़ा अगली गर्मियों तक वो खड़ा अक्टूबर तो अभी बहुत करीब है. हाँ. नहीं, एक बार बारिशें रुक गई तो हम अज्यूम कर सकते हैं अगर धूपें निकल आई हाँ. तो फिर धूप सुखा देगी वो पानी. स्लज सा बन जाता है ना, फिर वो साफ ही नहीं होता कभी. वो तो एवेपोरेट भी नहीं होता. हाँ, बड़े बुरे हालात हैं. बैड थिंग्स आर बैड. अच्छा, और क्या चल रहा है? यही चल रहा है. और क्या चलना है. पानी डिवर्ट हो गए हैं फसलों की तरफ. फसलें तबाह हो गई हैं. तो सब्जी और दाल का भाव इतना बढ़ गया है कि आपको उस दिन मैंने धनिया मंगवाया. आई वाज मेकिंग समथिंग. धनिया मुझे याद है, मतलब है नाना याद करते हैं कि 8 आने का बकरा खरीदते थे वो, ऑब्वियसली प्री पार्टीशन. मुझे धनिया और मिर्चें मुफ्त याद हैं. जब आप सब्जी लेते थे तो वो ऐसे ही फेंक देता था, एक गट्ठी धनिया की और हरी मिर्चें और आराम से पुदीना. 50 रुपए की एक गट्ठी धनिया की. आप सोचें धनिया हर्ब ऐसे ऐसे ही उग जाता है. सब्जियां भी स्काई रॉकेटिंग और दालें भी स्काई रॉकेटिंग. डॉलर तो नीचे आ गए. हाँ, वो सब नहीं ना कमाते डॉलर्स में. डॉलर तो नहीं यार, जब डॉलर बढ़ता है हाँ, तो सारी अशिया की प्राइस रुपए कम बढ़ हो जाती गया है. है तो फिर और भी शायद अभी हो सकता है, उम्मीद ये मैंने जो आप कहने कि मैं पढ़ता रहता हूँ चीजों के बारे में, तो मुझे ये जरूर पता चला है कि जो डॉलर की एक्चुअल होनी चाहिए प्राइस पाकिस्तान में वो 190 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और इवेंचुअली ये 160 का होना चाहिए. एक चीज है होना चाहिए और एक चीज है कि है कितना, वो एक अलग बात है. बट होना इतना चाहिए. उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बेहतरी आए मुल्क के हालात में, मुआशी हालात में. और ये डॉलर वाकई में नीचे आ जाए, क्योंकि इससे हर चीज जुड़ी हुई और फिर ऑफ कोर्स ऊपर ज्यादा तो चीजें महंगी हो जाती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. हर वक्त आप लोग ऐसी बातें करते रहते हैं रोने धोने वाली कि पानी है, ये है, वो है, और नहीं कोई आपने बात अच्छी बात कोई करनी. चलिए आप बताएं कोई अच्छी बात ये मैं डाइट पे चला गया. मैंने देखी आपकी वीडियो. हाँ, मैंने कल वीडियो भी लगाई. मैं चला आपने शुक्र है एंड में ये क्लैरिफाई कर दिया कि मुझे पता है कि इस साइज के तौलिए मिलते हैं. लेकिन मैं सोच रही थी कि हैंड टॉवल्स मिलते हैं. व्हाई हैव यू कट अप अ परफेक्टली फाइन टॉवल टू मेक दिस टॉवल? आई लव दैट टॉवल. देयरफॉर यू कट इट अप. What difference does it make? मतलब टॉवल पसंद है तो उसको आपने काट दिया. हाँ, क्या हो गया? तो टॉवल है, बाकी भी इस्तेमाल होता रहेगा. अच्छा, वो बाकी आप इस्तेमाल करेंगे? वो रखा हुआ है मैंने कि जब ये गंदा हो जाएगा बाकी के काट के. नहीं तो आप ये नहीं आपने किया कि उस पूरे टॉवल को काट के 8 पीसेस बना लें? अभी नहीं बनाए 8, लेकिन उसमें 2 पीसेस बनाए अभी. एक बड़ा और एक ही छोटा. नहीं, दो छोटे पीसेस बनाए. 2 छोटे पीस. एक गंदा हो जाए तो एक साफ हो रहा हो तो दूसरा साफ हो. हाँ, गंदा तो होगा ना जब आप जॉग करेंगे. मतलब वही ना, तो एक गंदा जब होगा तो एक साफ हो. ठीक है. फिर एक गंदा हो तो दूसरा साफ हो. ठीक है. तो 2 बनाए हुए. 2 बनाए. बाकी रखा हुआ है टॉवल. हाँ, पूरा नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नहीं वो वाला नहीं करता. हमने एक टॉवल तो नहीं है ना. क्या बात करें. आपने कहा ना मेरा फेवरेट टॉवल है. वो फेवरेट मुझे सॉफ्ट बहुत अच्छा.
तो जब बंदा एक भाग के आ रहा होता है ना, हाँ, बंदे को हाँ, चाहिए होता है सुकून, हाँ, रिलैक्स हाँ, माहौल, ठीक है, तो वो सीन है। ठीक है। तो ये है, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन आप ये भी बताया ना कि मैंने एंड तक मैं नहीं देख सकी, लेकिन आपने ये भी बताया होगा कि खाली जॉगिंग नहीं, जॉगिंग के मैंने साथ ये भी डाइट कहा कि कंट्रोल। हाँ, और मैंने एंड में जो सबसे ज़रूरी चीज़ की, दोबारा कहूँगा, मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट या ट्रेनर नहीं हूँ, जी, तो किसी बंदे से पूछ भाल के प्रॉपरली रिसर्च करके और गाइडेंस के साथ इस तरह की चीज़ें किया हाँ, करें। लेकिन वॉक करने में और हेल्दी खाने में हाँ, किसी की हेल्दी एडवाइस नहीं खाना, ये चाहिए। बेसिक वही मैंने कहा ना, मैंने कहा पानी पिए। अच्छा, हाँ, आमना आप बताएं, जी, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों से। जी, कल जब मैंने वीडियो लगाई तो बड़े लोगों का कमेंट आया जी कि एक तो ये है कि आपने फौरन से ठंडा पानी नहीं पीना जी, बिल्कुल, एक्सरसाइज के जी, बाद, जी, और फिर कुछ लोगों ने कहा जी कि फौरन तो पानी पीना ही नहीं है। हाँ, दो ये चीजें आई। तो मैं इसको थोड़ा सा, फिर आपको पता है मुझे, तो मैं तो आदी हूँ, मैं रिसर्च की इस मामले के ऊपर। तो दो स्कूल्स हैं ऑफ थॉट इसके ऊपर, कि ठंडा पानी, जल्दी फौरन पानी पीने की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑब्वियसली आप किसी भी ठंडा पानी तो आपको वैसे ही नहीं पीना चाहिए। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के फौरन बाद तो आप वैसे ही नहीं पानी पी सकते, आपको ब्रेक चाहिए होता है 15-20 मिनट का, कूल डाउन करने के बाद ही आप कूल ऑफ करने के बाद आप पानी पीते हैं। बट ये ठंडा पानी और गर्म पानी, इस पे जरा अगर आपकी जी, कोई जी, है मैंने बड़ी इस पे रिसर्च तब की थी जब मैंने चाइना के चक्कर मेरे लगते थे। जी, वहाँ कोई ठंडा पानी नहीं पीता, ठीक है, और वेदर देयर एक्सरसाइजिंग या खाने के साथ तो वो पानी पीते ही नहीं है, बट खाने से पहले बाद देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ठंडा पानी। रूम टेम्परेचर पे होता है पानी, वो इसलिए कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। जब आप उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो इट डजंट उसका ऑर्गन्स वो को और फायदा, मेहनत करनी हाँ, पड़ती है उसको नीचे लाने के लिए, नीचे लाने के तो लिए। बजाय फायदा देने के वो नुकसान देता है। अच्छा, इसका मैंने जो थोड़ा सा समझा पड़ा है वो ये भी है कि यार, कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो एक तो आपकी जो ऑर्गन्स का टेम्परेचर वो वैसे ही राइज किया जी, होता है, तो ठंडे पानी की वजह से थोड़ा सा वो अपने मुकाम पे आ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ठंडा पानी को जब आप पीते हैं तो वो उसका बॉडी टेम्परेचर मैच करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। उस एक्स्ट्रा एफर्ट में आपकी जो कैलोरीज हैं वो कुछ और भी बर्न अच्छा, होते तो हैं। आप कह रहे हैं पीना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे तजाद है, इस पे ये भाई बात है कि कंफ्लिक्टेड पूरा वो है। चाइना, पूरा जापान, वो जो उनकी लॉन्जेविटी है और उनकी लाइफ स्पैन इतनी लंबी है, 100 साल से ऊपर, वो बहुत बड़ा इसको क्रेडिट देते हैं कि इट इज़ बिकॉज वी डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। हाँ, बात ये है कि मैंने जो इसको कल से मैं देख रहा था, इसके ऊपर स्टडीज, ऐसा रिसर्च नहीं है ये, कि जैसे आपने चाइना या जापान स्पेकुलेशन की है, बात की हाँ, कि कल्चरल है, दिस इज कल्चरल, इट्स कि यार कि कल्चरल, वो ठंडा पानी नहीं बट दे पीते। टेक देयर वाटर वेरी सीरियसली। हाँ, और हमारी जो गाइड थी, आई वुड सी कि जब हम लोग टूर पे जा रहे होते हैं या ट्रैक्स पे जहाँ बहुत वॉक हो और ह्यूमिडिटी या गर्मी, तो वो अपने पानी का, उनके पास एक होता था थर्मस फ्लास्क सा बॉटल, हाँ, उसमें उन्होंने 2 खजूरें डाली हुई थी, हाँ, और वो खजूरें अपना प्रॉबेबली एनर्जी रिलीज करती हाँ, रहती हैं पानी में। शी वुड कीप रीफिलिंग दैट वाटर, हाँ, जहाँ भी उनको पानी मिलता है शी वुड रीफिल इट विद रूम टेम्परेचर वाटर, बट वो खजूरें रहती। आई आस्क्ड, आई सेड व्हाई? शी सेड फॉर एनर्जी, हाँ, बिकॉज खजूर से एनर्जी है, इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट यू पुट इट इन द वाटर। सिमिलरली जब उसको डिटॉक्स करना होता था तो खीरे और मिंट होता था बीच में, तो यू जस्ट थ्रो इट इन द वाटर एंड की। बट सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन साफ ठंडे पानी का बात ही और है, क्या करें। अच्छा, मुझे ये भी क्या पता चला है कि अगर आप गरम गरम मतलब नीम गरम टाइप अगर आप पानी रूम टेम्परेचर पानी पिए, या थोड़ा सा उसको ठंडा ना हो, तो आपको प्यास कम लगती है फिर, ये बात पता नहीं, ये भी मैंने आप पता। कोशिश करिएगा नहीं, अगली मैं जगह के। तो, लेकिन मुझे तो ठंडा पानी अच्छा लगता है तो मैं हाँ, तो वही पीऊंगा, बिल्कुल, लेकिन अपनी अपनी लोगों की वो होती है, एब्सोल्युटली, उसको आप देखें। जी, मैं हमेशा ठंडा पानी ही पी रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक हूँ, जी, अल्लाह मुझे आगे भी ठीक रखे। इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि बहुत ठंडा पानी नहीं मैं जी, पीता, ठंडा पानी, जी। ऐसा नहीं कि आइस कोल्ड वाटर। तो आज हसन, ओपिनियंस हैव टर्न्ड ओवर। मुझे नहीं पता आप किस चीज की बात कर रही हैं, लेकिन आपकी इस बात पे तालियां। हाँ, किस बात पे थे? आपने, मैंने देखा आपने बड़ा कंट्रोल करके ताली बजाई है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, खुल के बोलिए। ओए नहीं नहीं, ना करें, लोग बड़ा कहते हैं हमारे कान के पर्दे फट लोगों जाते का हैं, क्या है, कुछ तो लोग कहें कहेंगे, लोगों अच्छा का ऐसी काम है बात कहना। है। ओपिनियंस हैव बीन थ्रोन ओवर। कैसी तेरी खुदगर्जी? बस जी हाँ, मैं तो फैन हो गई हूँ बस ठीक है। शमशेरू की, शमशेरू की क्या, मैं तो कैसी तेरी खुदगर्जी की पूरी टीम का फैन हूँ। मैं तो फैन हो गई हूँ। उन्होंने एक बहुत और बड़ी जबरदस्त चीज की है हाँ, इस एपिसोड में। बड़ा कुछ अगर किया आप है। गेस कर ले, मैं करोड़ रुपया दूंगा मैं आपको। कहती हूँ उन्होंने बड़ा कुछ किया है। नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा कमाल किया, मैं आपको मान जाऊंगा कि अगर आप पहले से प्रीएम्प्ट कर लेंगे मैं क्या बात करना शायद मेरी बहुत सी बातों में से वो एक बात हो। चले ठीक है, हाँ, डिस्कस कर लेंगे कर लेंगे। कैसी तेरी खुदगर्जी को। और अरसल हमारा ख्याल था अच्छा है,
लेकिन शामिरू जो है वो तो अरसल का भी बाप है। अरसल चौराहा हाँ। और शामिर हाँ। इधर बादशाह। हाँ। है कि नहीं? वाह 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 है कि नहीं? ना बजाएं ताली लोगों के वाकई कान के कुछ तो लोग हैं लोग। आप चुटकियां बजाएं, ऐसे ऐसे करें, ऐसे। हाँ, नहीं, फिर मैं गायब होना शुरू हो जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा जादू नहीं आपकी। हाँ वो है, वो फिर चीजें ऐसे ऐसे आप करना शुरू करें, चीजें गायब होना शुरू कूल भी लगेगा। और नहीं चीजें गायब होना शुरू हो नहीं होती। और अच्छा, तो ये आपने 3 ड्रामे फड़का दिए। मैंने रिव्यू हो गया 3 एक सेंटेंस में। हाँ। चौथा ड्रामा हब्स, आप कह रही हैं कौन सा? नहीं, उसमें कोई ऐसी मुझे बात वो नहीं है, नहीं लगी? शॉकिंग बात आपको नहीं लगी? कुछ आपको नहीं लगता कि आई लव्ड इट, बट वील टॉक अबाउट इट। विल टॉक अबाउट इट। हाँ। और 5वां ड्रामा जो आपसे मुझे एक चीज पे एतराज है जी, आयशा को खाना नहीं खाना चाहिए था। आयशा को खाना नहीं खाना चाहिए? हाँ। बात से पहले जब मेहनत कर ही रही है तो मतलब साथ ही खा लेती ये ज्यादती की है। ये अच्छा अच्छा पॉइंट आपने इसी बात करेंगे। और 5वां ड्रामा जो आपने यकीनन नहीं देखा होगा। कौन सा? वहम। देख लिया मैंने। दुश्मन था नहीं इस हफ्ते, क्योंकि वो महल मुहर्रम में एपिसोड्स नहीं चलाएंगे। और उनका एक आया भी यूट्यूब पे कि दे विल रन द न्यू एपिसोड विल कम आफ्टर 14th अगस्त। ओके, सो यू वॉच वहम? आई डिड। मैं और आमना, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी अम्मी आपको सुबह 7 बजे कॉल करें। माय मदर नोज बेटर। माय मदर नोज बेटर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अम्मी कभी ये नहीं चाहेंगी कि 7 बजे वो उठाएं हमें। 7 बजे अगर सुबह अल्लाह का एहसान और शादी के अगले दिन। और मैं बताऊं हमारे अब्बा जो कि इस बात पे बहुत वो इसरार करते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज और इंसान के बच्चे बनो और टाइम पे उठा करो, वो भी नहीं उठाएंगे 7 बजे। क्योंकि औलाद की खुशी और औलाद की नींद जी ये सबसे बढ़ के, और जब नींद जुड़ी हो खुशी के साथ, हाँ नींद और खुशी दोनों जुड़े हुए हो, तो फिर कोई माँ बाप अपनी औलाद को इतनी जल्दी नहीं वो भी नहीं नवेली, स्पेशली जब औलाद 5 बजे सोई हो सुबह। न्यूलीवैड्स उनको तो नहीं पता कि 5 बजे सोए हैं ना, है उनको तो नहीं पता। नहीं, मैं अपने वालिदैन की बात कर रहा हूँ। मेरे वालिदैन को पता है कि ये अभी 5-6 बजे बेचारा सोया, तो बेचारा उसको 7 बजे करता क्या है 5 बजे तक, ये नहीं पता। यार मेरी रूटीन ये बनी हुई है। मैं आपको बताया जब मैंने नौकरी शुरू की थी ना, मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं 6 से 2 काम कर रहा होता, तो ऑफिस में होता था। उसकी वजह से शाम को 6 बजे से रात को 2 बजे तक। एंड बाय द टाइम आई यूज्ड टू गेट होम इट वाज 2:33। अब ऑफिस सोचें, आपका ऑफिस खत्म हुआ है रात को 3 बजे, तो आप सो तो नहीं जाएंगे ना फौरन। तो मैंने वो 2 साल मैं ट्रिब्यून में अखबार में काम किया है लेट शिफ्ट में। ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है मेरा, जेन्युइन इशू। मैं तो शेयर ही हूं यार, आप जेन्युइन इशू है। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। यार एक बात बताएं, जो आपने अपने क्लोजअप दिखाया था फोन का, वो हाथ आपके नहीं थे। कौन सा फोन? जो आपने अपने कल व्लॉग में दिखाया है। कौन सा? जब आप शायद अपना क्या वो रनिंग का बता रहे थे या कुछ आप दिखा रहे थे फोन ये पे। हाँ मेरे हाथ हैं यार, क्या हो गया? आपके हाथ नहीं थे? मेरे हैं, क्या हो गया? आपकी उंगलियां थी। हाँ क्यों? कि आपकी उंगलियों में तो इतने बाल नहीं मुझे नजर आते दूर से, हैं थोड़े क्लोजअप में बहुत ज्यादा। मैंने कहा ये तो हसन के हाथ नहीं लग रहे। नहीं थोड़े थोड़े हैं, इतने ज्यादा थोड़े। ठीक है, आई होप कि आपने हमारी कल फैशन फोर्टनाइटली की वीडियो देखी होगी जिसमें हमने उंगलियों के बाल भी हाँ उसकी बात भी की है। मेरे तो इतने हैं भी नहीं, मेरे तो क्यूट से हाथ हैं बड़े। नहीं है, दूर से तो बहुत क्यूट लगते हैं। मैंने कहा करीब से बहुत लग रहे थे। करीब से तो वो तो मैंने घड़ी की बनाई थी वीडियो। हाँ आपने उंगलियों के बाल भी देखे? वो बहुत नुमाया थे। मैं देखता हूँ और अगर आप लोग भी इसको स्टडी करना चाहते हैं मेरी उंगलियों को, मेरे उंगलियों और उंगलियां, तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। आमना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, आमना हैदर इसानी आही। हसन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हसन चौधरी। और समथिंग हॉट कर लिए मेरे ख्याल में आप लोगों ने समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करना छोड़ दिया। तो सबसे पहले प्लीज समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। हमने बियॉन्ड बॉर्डर्स नहीं किया थर्सडे को, सॉरी। वो हम चलाएंगे होपफुली सैटरडे को। ठीक है जी। तो आप ड्रामे कहाँ से शुरू करना चाहिए? अवहम। वहम से। मैं एक बात कहूँ वहम के बारे में।
2 बातें कहें। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हाँ। हूँ, मुझे वहम अच्छा, मैं एंजॉय करता आप एंजॉय करते हैं? मैं एंजॉय करता हूँ यार सवेरा नदीम इज द स्टार ऑफ द शो, सिंपल सी बात है। शी इज। इज बट जो पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे ना, आपने भी कहा, हम बात भी कर रहे थे कि वो बड़ा रिपेटिटिव हो अभी गया। नहीं किया उन्होंने, फॉर्मूला नहीं लगाया कौन सा? इसमें, ये उसकी बात नहीं हुई, कोई भी ले पालक बच्चे की बात नहीं हुई फरीद की। शायद उन्होंने सुन के ये किया है। आई डोंट नो, क्योंकि वहम उन्होंने हमें थोड़ा सा माइंड बॉगल हमारा किया कि दादी जान को, बी अम्मा को खुद से वहम वाकई हो रहे थे, खुद से वाकई में था। शी वाज एक्चुअली हियरिंग थिंग्स। और दूसरा कि वो जब उन्होंने, जो हमें ये लगा कि शायद वो सास कार्ड प्ले करेंगी, वो उन्होंने एक्चुअली नहीं किया। नहीं, जो उन्होंने बोला था कि बेटा ये तुम खुद करो, हाँ, वो एवरीबडी फाउंड आउट हाँ, कि अच्छा उसको इजाजत दी है, हाँ, वो खुद उसने, मगर वो पता चला बिकॉज उसको नीचा दिखाने के लिए, खावर को नीचे हाँ, तो वो अल्टीरियर मोटिव तो था। लेकिन लेकिन हमें ये भी पता चला कि एहसन का खत आते रहे हैं। हाँ, एहसन नहीं, अनवर। अनवर, हाँ हाँ, एहसन वो दूसरे परदेस परदेस वाले वाला थे। था। नहीं, अब खत आता रहा है या वो खत था या खत खुद से लिखा ये था, शादी से पहले का खत था या क्या शादी था? से पहले का हाँ, खत था, क्योंकि वो आपको पता है डायरी खुद लिखती हैं, हाँ, और वो डायरी में बातें करती हैं बाकायदा जी, तौर पे जी, कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूं हो गया तो मैंने जी, यूं किया, ये मैंने इसलिए किया, ये जी। मैंने यूं किया। सो यू डोंट नो कि हु इज राइटिंग ये है कहने की बात कि ईशल शुड नॉट हैव गॉन थ्रू हर थिंग्स। यार ये वो गलत बात की ईशल ने, गो कि उसने कहा मैं टिश्यू का डब्बा ढूंढ रही थी, झूठ but बोली। हाँ, नहीं, शी वाज बीइंग नोजी। हाँ, मतलब है कि अलमारी में जहाँ किताबें पड़ी हुई हैं वहाँ टिश्यू थोड़ी होगा, हाँ। टिश्यू बॉक्स क्यों होगा अलमारी में? मतलब अच्छा, वो क्या सीन था जब ईशल ने किया बट वो दूसरी बहू को बुला के बेइज्जत किया? हाँ, तो वो होता है ना क्या? कि अगर आपको एक को बेइज्जती आपने करनी हो तो दूसरी की करनी शुरू कर देना कि वो बुरा फील करे। कौन बुरा फील करे? ईशल, सायरा को तो पता था कि मेरी नहीं हो रही, शी डिडंट माइंड इट, यू कुड टेल फ्रॉम हर एक्सप्रेशन। वेरी गुड एक्टर बाय द वे, वेरी क्यूट गर्ल एंड गुड एक्टर। शी कुड टेल, यू कुड टेल बाय सायराज एक्सप्रेशन कि ये डांट जो थी ना ये ईशल के लिए थी, तो उन्होंने ईशल को डांटने के लिए इधर एक तीर से 2 शिकार टाइप अच्छा, चीज। हाँ, ये होता है इस तरह? भाई आपने कभी नहीं सुना कि अगर आप घर में, हमारे यहाँ तो बहुत ये माना जाता है घर में कि अगर आपके घर में मेहमान, आप किसी के घर में गए हों, अगर आप किसी के घर मेहमान में गए, बन के गए हैं, मेरे घर आए हैं फॉर एग्जांपल, और आपने कहना कि आप जाओ, नहीं, आप अगर अगले बंदे को वेलकम नहीं करना चाहते, हाँ, मगर उसको नहीं कह सकते कि यू नो यू नॉट वेलकम या आई हैव टू गो समवेयर और व्हाटएवर, टू मेक दैट पर्सन अनकंफर्टेबल, या तो मियाँ बीवी लड़ना शुरू कर देंगे आपस में, तो जो आने वाला है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जानबूझ के लड़ना? हाँ हाँ, अच्छा, बीवियाँ अक्सर ही करती हैं। नहीं यार, हाँ, कि मियाँ से लड़ना शुरू कर देंगी, बट उनको आपस में पता होता है दोनों आपस को, में नहीं, मियाँ बेचारा उसको हम कर रहा होता है यूजुअली, बट बीवियाँ अक्सर ये करती हैं, बदतमीजी शुरू कर देंगी मियाँ के साथ, फलाने के साथ। और दूसरा, आप तो हैं ही ऐसे, मुलाजमों पे डांटना शुरू कर देंगी, अच्छा, ताकि जो आने वाला है वो अनकंफर्टेबल, मतलब है कि टू मेक क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ नेगेटिविटी, हाँ, ताकि आने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। और आने वाला बोला अच्छा चलें फिर, अब हम मेरे ख्याल हम चलते हैं, हमें इजाजत दें। हमें इजाजत है। हाँ, ओह अच्छा, हाँ, इंटरेस्टिंग, हाँ, इंटरेस्टिंग। जी, जी, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया क्या है, आपने कभी या ऐसा कभी किया है? आपने ऐसा किया है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो मैंने ये नहीं किया, लेकिन मेरे साथ हुआ जरूर है कि आप कहीं जाए ना तो आप ऐसे कौन से लोग हैं जहाँ पे यू आर नॉट वेलकम? मैं तो ये, नहीं, nobody is welcome, not just me, where अच्छा, nobody is, हाँ, nobody. nobody is welcome, तो ऐसी, हाँ, ठीक तो है, ये होता है, तो उन्होंने ये किया, उन्होंने, ठीक है। हाँ, बहरहाल वो एंड का सीन भी मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे वो पता चलता उनको कि ये लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, हाँ, तो वो काफी वहां पे भी उन्होंने अपने बेटे जुनैद को भी काफी शर्म दिलाई, ये हाँ, कह के कि तुम्हें, मतलब तुम, मैं कौन होती हूँ, तुम हाँ, ठीक है जाके एंजॉय करो। अच्छा, अब उसको मेरे ख्याल वो है, रियलिस्टिक लगा आपको या नहीं? जो पप्पू बना हुआ है वो नहीं, वो जब फिर बैठ गया, वो रोना शुरू कर दिया, और माँ, वही ना पप्पू जो बना हुआ है। बात ये है कि अगर हम गहराई में जाके रुखसाना की कैरेक्टर को देखें, उसमें ये है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, और शी वांट्स कंप्लीट कंट्रोल बिकॉज कंट्रोल वाज टेकन अवे फ्रॉम हर एंड शी वेंट थ्रू अ बैड टाइम व्हिच ऑफ कोर्स वी डोंट नो ऑल अबाउट, बट उन्होंने दोनों बेटों पे रखा, वो नौकरी नहीं करने दे रही यार जुनैद को, ताकि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए फाइनेंशियली, और उसी पे डिपेंडेंट करे होए, और यू नो, तो फिर वो है। साथ में वो ये भी बोला दूसरे वाले को कि खुद जाके बिल दे देना, मेरे पास ना आ जाना, लोग ये ना समझें कि माँ ने तो रखा हुआ तो है, माँ ने, हाँ, सो शी नोज, शी नोज, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, हाँ, तो बस लोगों को दिखाने के लिए, शी वांट्स कंप्लीट कंट्रोल, शी इज अ कंट्रोल फ्रीक, और वो इसीलिए है कि मियाँ चला गया, पता नहीं क्या क्या खो दिया जिंदगी में, बेटे ना चले जाएं कहीं। लेकिन जो उसका जुनैदी का जो रिएक्शन था पप्पू का,
वो ऑब्वियसली थोड़ा एग्जैजरेटेड था, हाँ मगर अगले दिन वो ज़रा सा एक्सप्रेशन उसका आता है जब ईशल की चीज़ें आती हैं घर से, हाँ। तो यू नो ये भी मुझे अच्छा लगा कि ईशल खामोश नहीं रही। नहीं ईशल ने आगे से बोला, हाँ और जब बोला तो फिर वो मान भी गई कि अब वो किसी और तरह से बदला लेंगी। तो पुलिस का यही होता है ना कि आप बोलें तो वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से निकालेंगी। मगर ईशल ने सही कहा कि मेरे अपने माँ बाप से लेने के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये है। तो बुनियादी तौर पे कल को ईशल गोना रियलाइज दैट मैन व्हाट अ मिस्टेक आई मेड। नहीं, मुझे ये बताएं कि पिछले हफ्ते आपने ये कहा कि मुझे नहीं देखना, जी फिर आपने भी देखा और मैंने भी देख लिया, जी तो हमने डिसीजन क्या लिया, हमने देखना या नहीं देखना? देख ही रहे हैं। देख ले। मुझे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ये जो उन्होंने बिल्ड की हुई है ना सारी इंट्रीग, लेटर आ रहा है नहीं आ रहा, दादी खुद से अब वहम करना शुरू हो गई हैं। इसने भी, लड़की ने भी बोला, ईशल ने, जब वो कहता है उसको जुनैद कि वाकई तुम मेरी कसम खाओ तो हो गई थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे दादी की तरह वहम हो गया? तो इसको भी वहम होगा नहीं होगा, किस तरह से पूरा वो मैनिपुलेट करेंगी। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मजे का है। और वो जो हम बात करते हैं यूजुअल आपका सास बहू सागा, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो अच्छा लगता है देख के, एंजॉय करता हूँ। आप लोग वहम देख रहे हैं नहीं देख रहे, एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा किया ना इम्प्रोवाइज, उन्होंने नहीं किया ले पालक वाला सीन, उन्होंने नहीं किया कि वो कुछ कर रही है उसको वहम दिलाने के लिए भी अम्मा को। एक बार दिलाया भी है वो जो टक टक किए, दिलाया था। हाँ, वो जो रात को जुनैद के, आपको जुनैद को नहीं भेजना चाहिए था, उनको डराने के लिए किया नहीं है, पीछे से वो खिड़की को खटखटा के किया था मैंने। हाँ, आपसे मिस हो गया होगा। तो वो जब जुनैद चला जाता ना, तो रात को, और पूरी रात वो सोती भी नहीं है, एंड देन 7 o'clock शी कॉल्स हिम, मैं आ रही हूँ लेने। क्रेजी मैन, क्रेजी वुमन, हाँ, क्रेजी वुमन, बट एंजॉयबल। या मूविंग ऑन टू आपने बादशाह बेगम जी। आपने कहा जी कि शामिर जो है वो शराफत का क्या। आप मुझे ये एक बात बताएं, जो ये लोग हैं पीरनपुर के, और जो ये पागल हैं सारे, ये पागल के बच्चे हैं, ये गुलनार को मारने के लिए तैयार हैं कि इसने जिना किया है, इसको सजाए मौत मिलेगी, इसको शामिर ही गोली मारेगा बिकॉज शामिर पे उसने गलत इल्ज़ाम लगाया था। फिर उसको पता चलता है ये प्रेग्नेंट है, व्हाई वुड दे स्टिल नॉट किल हर? आई मीन व्हाई? बच्चा उनका ना, खून उनका है, नस्ल उनकी। वो बड़ा, उनको मुराद के खून की बड़ी कोई उनकी कदर है। मुराद का नहीं है खून, तो बड़े शाह साहब का ना। मुझे तो बीच में लगा, आई फेल्ट कि बड़े शाह साहब कहेंगे मैं शादी कर लेता हूँ। कोई इनसे कोई वो नहीं हो सकता था। हाँ, इनकी दुनिया अपनी में, इनमें कुछ भी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार आपने बात की थी, अब मैं दोबारा वही पॉइंट रेज कर रहा, मुझे लगता है कि हम बड़ा रिपीटेटिव हो गए अपने बादशाह बेगम के रिव्यू में, बट मुझे वाकई में, मुझे कैरेक्टर्स के आर्क नहीं मुझे समझ में आते, उनकी कैरेक्टर्स में आपस में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आप बादशाह बेगम इवल होती है, फिर वो हो जाती है, मिस्कीन बन जाती है, गुलनार के सामने हाथ जोड़ के उससे माफी मांग रही है, गुलनार उसको तुम भी कर रही है, गुलनार उसको तुम कर रही है, और वो बादशाह बेगम है यार। बादशाह बेगम, आपने, ड्रामे का नाम है बादशाह बेगम, और वो बादशाह बेगम तारा को मरवा दी। हाकिम ताई ही थी, हाकिम ताई जो फॉर ऑल इट्स वर्ड शी वाज अ रियल बादशाह बेगम। हाँ, पता तो चलता था बादशाह बेगम। तो ये क्या है, मतलब अजीब सी कंफ्यूजन है। हाकिम बी के हाथ में होता है, गुलनार को मार देती है, प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। एग्जैक्टली। मतलब आपने गुलनार को पहले बचाया, उसने बचाया कि जी कि मैं इसलिए उसको बचा रहा हूँ कि शी इज प्रेग्नेंट, हाउ कैन आई किल अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट। फिर उसने ये भी, चलो अच्छा पॉइंट था, उसने कहा कि जी आप विक्टिम और रेपिस्ट की शादी कैसे करा सकते हैं। शुक्र है मैंने जब उसने कहा बादशाह बेगम ने कि तुम शादी करो, मैं कहा यार उसको आई मीन दिस इज द वर्स्ट थिंग टू डू कि अपने रेपिस्ट के साथ आप शादी करा दें ताकि पूरी जिंदगी वो जिल्लत में। तो यू सी बादशाह बेगम इज नॉट वेरी ब्राइट, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, और फिर ये शामिर ने, चलो अच्छा, ये आपने अच्छा काम किया, आपने बुलवा दिया, नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। बट देन शामिर हिमसेल्फ जो कि गद्दी का जो है और वो मालिक है, और आपने उसको मुलाजमा को मालकिन बना दिया बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट with Murad's baby. So weird. I mean, they could put her in obscurity for 9 months. Let her deliver. I mean, कैसर यही करता रहा है ना आखिर, लोगों को मारता रहा है, बच्चे पैदा करा के अपनी बीवियों को भी मारा हुआ है, और कैसे तो बेचारा पता नहीं एक भूली बिसरी याद आया है ना एंड में। अच्छा, आता है, मैंने एंड में थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। आपका एंड में शायद आप बता रही थी 5 मिनट आपके मिस हो गए, वो एंड में आता है। अच्छा। और वो लेके आता है घुंघरू और वो बीन,
शादी के कहने के बच्चा हाँ जब हो जाती है ना पूरा, एक तो ये है कि वो कैसर अपनी पूरी बंदूकों के साथ अंदर आ जाता है, वो अंदर शाह आलम और शामिर कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और वो कहते हैं शाह आलम तुम कैसे आए, तुम्हें कैसे अंदर किसी ने आने दिया। अब पीरापुर आप यू डिज्यूम के शाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं यार कि इतना बड़ा हमारी हवेली है, गार्ड्स होंगे बाहर, पूरा आर्मी ऑफ गार्ड्स होगी, कुछ तो ये अंदर कैसे आ गया। वो कहता है जी आपका गार्ड सो रहा था, तो वो आ गया अंदर और फिर वो कहता है जी कि वो शामिर का प्रिंस कोट होता है उसको उठा के पहनता है। एंड आई थिंक यासिर हैज डन अ वेरी गुड जॉब एज कैसर। माय ओनली कंप्लेन इज वी हैव नॉट सीन इनफ ऑफ हिम, नॉट एट ऑल। और वो आता है बड़े अपने स्वैग के साथ और बड़ा अच्छा पावरफुल सीन था। करने क्या है, लेके आता है तोहफा की शादी हो गई, तो अच्छा, पहले हो गई वो शादी, हाँ वो मैंने- पहले हाँ। पहले शादी हो जाती है गुलनार के साथ उसकी, और वो आता है जब तो शाह आलम कहते हैं तुम क्यों ये वो, तो शामिर कहते हैं नहीं नहीं एवरीबडी इज वेलकम इन द हवेली, आप जब चाहे आ सकते हैं। ये वो कैथी का क्या हुआ, कैथी खत्म हो गया खत्म हो गया, अच्छा। तो वो कहते हैं कि तो कहते हैं कि तुम कभी भी आ सकते हो। वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेके आऊँ। गिफ्ट क्या है, घुंघरू और बीन। अब मुझे नहीं समझ आया इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। वो ऑब्वियसली दे गेट मैड कि ये तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, ये तुम क्यों लेके आओ घुंघरू, क्या एज इन अज्यूमिंग के घुंघरू हम पहन लें। तो वो कहता है नहीं नहीं ये मैं इसलिए लेके आऊँ कि आपके जो दुश्मन है आप उनको पहना के रखें ताकि उनकी जब वो करीब से गुजरे तो आपको उनकी छन छन आवाज आए, छन छन। तो फिर वो बदतमीजी करके वो चला जाता है। मुझे नहीं समझ आई उसका क्या था इम्पैक्ट, क्या उसकी सिग्निफिकेंस थी। मुराद जो है उसको वो मारने निकलता है, उसको शाहजेब अपने साथ ले जाता है। शाहजेब अपनी बीवी के ऊपर पानी फेंकता है कि गर्मी तुम्हारे अंदर बहुत है। वो अच्छा सीन था लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही, वो नहीं हुई। वो फिर तैयार होके पहुंच जाती है वहां पे हाँ। कि जी मैं मुरीदनी बन के आई हूँ और ये सब हो रहा है। वही उसको प्यार है शामिर से, क्या करे उसको वो। शामिर सरकार से प्यार है। हाँ। तो यानी इतना अच्छा इन्होंने कदम उठाया बादशाह बेगम वाली टीम ने कि उन्होंने एक जो खातून है जिसके साथ जो कि प्रेग्नेंट हुई है सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, उसको जो पीर हैं उन्होंने अपनी सरपरस्ती में ले लिया और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है। क्यों भाई? इस बात पे तो तनकीद नहीं कर रहे, इस बात पर नहीं तनकीद कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो बादशाह बेगम की दुनिया है जहाँ हर बंदा इतना रूथलेसली इज नॉक्ड ऑफ एंड किल्ड एंड पनिश्ड, वहाँ आई मीन शाह आलम साहब को अपने ओरिजिनल तो 2 बेटों का, वो भी तो उनका खून है, उनकी कोई कदर नहीं है, मगर मुराद ने जिस औरत का रेप किया उसका बच्चा है, उसकी कदर है। It doesn't add up, you see. अच्छा आप ये कह रही हैं कि कॉन्टेक्स्ट में देखना होता कॉन्टेक्स्ट है में देखना कि जो होता है, आपने हाँ। दुनिया आपने बिल्ड की है आपने जो उसमें दुनिया जो build आपने किया है, किरदार बिल्ड उसमें किए ये हैं। लोग ऐसे नहीं है जो कि अपने खून की इतनी करें यार, उन्होंने अपने खून की नहीं की ना कदर, या तो वो बड़ा समेट के अपने रख रहे होते हाँ। जहां जहां उन्होंने बीज बोए हैं नहीं औलाद शाहजेब के। को उन्होंने आग कर दिया, आज शाहजेब को आग कर दिया, मुराद की कोई कदर नहीं है। मुराद की कदर नहीं है तो मुराद की नाजायज औलाद की कदर क्यों होगी? ये फेयर पॉइंट है, सोचने की बात है, ये सोचने की हाँ। बात है। ये मैं और आप सोच रहे हैं, ये बादशाह बेगम की टीम ने नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा उन्होंने। नहीं, ओ उन्होंने सोचा कि हम वो ड्रामेटिक सीन बनाए सारे, ठीक है। It's उन्होंने focus सोचा is- होगा कि एक मुलाजमा को पीरापुर की मुलाजमा को हाँ। हम उसकी मालकिन बना देंगे पीरापुर हाँ की। कैसा कैसा लगेगा, बड़ा फिट लगेगा कि हाँ। यार कि हमने उसको ये मैसेज बहुत अच्छा था कि भाई रेपिस्ट के साथ शादी नहीं करो, दैट पार्ट, बट अगेन द होल थिंग इज इट डजंट मेक एड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पीरापुर। इन द वर्ल्ड ऑफ पीरापुर, या कीवर्ड की फ्रेज इन द वर्ल्ड ऑफ पीरापुर। या एब्सोल्युटली, ठीक है, तो फिर मूव ऑन कर जाए। हाँ, हाँ। या अब और मजीद नहीं और क्या कहना है? ठीक है, मूव ऑन करते हैं, फिर चलते हैं, बढ़ते हैं चौराहा की जान। जानू क्या मुझसे हुई है खता। जी चौराहा की जाना, चौराहा में भी ऐसी ऐसी चीजें हुई कि आप सोच नहीं सकते। सलीम साहब बड़े 2 नंबर आदमी निकले। सलीम साहब बहुत ही, मैं कहती हूँ ठरकी और गंद। ऑन द फ्लिप साइड वेरी गुड एक्टिंग बाय बहरोज वेरी साहब। 2 नंबर आपने बिल्कुल सही टिच करके उन पे बैठता है जी। हाँ, लेकिन बहरोज साहब ने अदाकारी बहुत अच्छी की। जी बिल्कुल, वो खुद ही कहते हैं कि फंसाने के लिए, नहीं नहीं मेरा मतलब है जब मोहब्बत में इस तरह की बातें करते हैं, हाँ। और जब दोस्त की तरफ जाते हैं दोस्त कहता है अच्छा प्रपोज भाभी ने क्यों, कहता है हाँ बस मैंने तो एग्जैक्टली, पूरे फनकार निकले हैं, बहुत 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 बड़े फनकार हैं 2 सलीम नंबर साहब, आदमी निकले, बहुत 2 नंबर है भाई। हाँ लेकिन अच्छा मजे का किरदार है यार। हाँ क्योंकि कंप्लीटली 2 नंबर नहीं है हाँ, और अच्छे हैं, अपनी बीवी के साथ अच्छे हैं। टिपिकल मेल। हाँ
बीवी के साथ अच्छे हैं बॉयज विल बी बॉयज, ये वाली चीज है ना, बॉयज विल बी बॉयज। बॉयज विल बी बॉयज। हाँ। बीवी के साथ अच्छे हैं, बच्ची के साथ भी अच्छे हैं। नहीं यार अच्छे क्या हैं, वो दबाव में रखा हुआ है। बीवी को देखें उन्होंने, वो 4 चांद लग गए रिलेशनशिप में, मेरे लिए लिपस्टिक लगाओ, चलो तैयार हो, अच्छी रहो, ऐसे बन बस वो वही टाइप है ना, ट्रॉफी वाइफ। और बीवी भी खुश हो गई है कि यार अच्छा। मुझे ये बात पसंद है चुराह के बारे में कि आपने एक एल्डरली रिलेशनशिप को दिखाया, एक तलाक याफ्ता औरत की शादी चूड़ियां भी उनको पहना दी हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे ससुराल वालों को नहीं चाहिए था कि मैं शादी करता, तो मेरे तो बड़े रिश्ते थे और भी लड़कियां थी। मतलब सलीम साहब हाँ, दोस्त को भी बोला मैं तो किसी यंग लड़की से भी शादी कर सकता। कैसे था मतलब की तो नहीं, फिर कर लेते, फिर कर लेते सलीम कौन साहब। रोक रहा था आपको सलीम साहब? हाँ, करनी मैं खुद। इंतजार कर रही हूँ when Sheeny will find her backbone, because I mean I hope she has one, कि बोले। उससे ज्यादा तो बच्ची की जोया की बैकबोन है। वो कहती मैं तो जाऊंगी ऑफिस काम करने। एग्जैक्टली। एक बात बताएं जी। ये जो अब शीनी एज अ मदर, इज शी एट ऑल नॉट कंसर्न्ड विद द फैक्ट कि यार कि इस घर में मेरी जवान बेटी और एक जवान बेटा है जिसका कोई शरई तौर पे तो ऐसा रिश्ता नहीं है मेरी बेटी के साथ कि वो उसकी उनमें पर्दा हो। शुड शी नॉट बी मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट? But they are not in each other's proximity in front of her a lot. नो, वो कहते हैं कि Schools में लेने जा रहा लेना हूँ। जाएगा, और जब वो अकेली होती है घर पे, I think she's overwhelmed by her new marriage. हाँ, वो नॉट फॉर अ मोमेंट शी कंसिडर्स कि अकेली है घर पे, तो वो जुनेद जैसे आ गया आ जुनेद, गया, हाँ। जुनेद One would think. हाँ। One would think, but I think she's too busy settling her own relationship right now. दूसरा मे बी बिकॉज जुनेद का रवैया बहुत अच्छा है उनके साथ। मगर बॉटम लाइन क्या है हर स्टोरी की? बॉटम लाइन ये है कि मर्द जो है कुछ भी कर ले, कत्ल कर ले, अगवा कर ले, बुली कर ले, अब्यूज़ कर ले, वायलेंट हो जाए, कुछ भी कर ले, सब कुछ उसको माफ़ है इफ़ ही ऑनर्स हर इज्जत इन कोट अनकोट इज्जत। हाँ, क्योंकि जुनेद ने उसको हाथ नहीं लगाया और अपने दोस्तों को भी उसको हाथ नहीं लगाने दिया, तो जुनेद थोड़ा एलिवेटेड है। द सेम अप्लाइज टू शमशेरा इन कैसी तेरी खुदगर्जी, विल कम टू दैट लेटर। तो अभी आपको लाइट तो यही पिक्चर पेंट करे ना कि जमशेद जो है, जुनेद जो है, वो कहता भी है ना कि मैंने कुछ करना होता तो मैं तब कर लेता, मैंने तो तुम्हें हाँ, कुछ नहीं तो किया। बॉटम लाइन है क्या 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 नहीं किया, उस पे आके हर चीज उस पे आके रुकती है। जिसलिए वो अरसल भी बार बार ये पूछता है कि तुमने तो कहा नहीं हुआ था। हाँ, तो उसने सही कहा कि अगर हुआ होता फिर तो कहते तो फिर तो ये भी तो अच्छी बात है ना, ये तो राइट वही दिखा रहे हैं ना उस। नहीं, मगर अरसल तो सोच में पड़ गया ना। बट कैरेक्टर को तो बोलते हुए दिखा रहे हैं मेन कैरेक्टर को। एब्सोल्युटली। तो एक तरफ से अगर आप दिखा रहे हैं कि सोसाइटी में ऐसा होता है, बट दूसरी तरफ से आप ये भी दिखा रहे हैं। मैं राइटिंग पे नहीं इस वक्त तनकीद कर रही, मैं सोसाइटी पे कर रही हूँ कि फॉर अस द अल्टीमेट इज इफ अ वुमन is physically assaulted, like sexually, that is the like after that she is no good, she is कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, एसिड बर्न विक्टिम हो जाए, हर चीज उसको कबूल है लोगों को। इज्जत गई अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुई तो फिर इट्स लाइक इररिडीमेबल। ये वो गंध है या वो दाग है उसके जो नहीं धुल सकता। तो ये हम रिकरिंगली देखते हैं ड्रामा में, तो ये मेरे ख्याल है, और ये इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन आवर सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि इस ड्रामे वाले सिर्फ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो नहीं। लेकिन आमना ये भी शायद रिफ्लेक्शन हो, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता, आप अपनी एक्सपीरियंस से बताएं अगर कुछ है शेयर करने के लिए, आपने देखा है ऑब्जर्वेशन कि एक तलाक याफ्ता औरत ने शादी कर ली है, ओ हो भाई, वो तो इट्स गॉन, दे हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो इतना उसको जलीलो ख्वार करेंगे कि दोस्त के घर गई है, वहां पे भी फंसाया उसने, बीवी ने भी बदतमीजी की, खाला ने। मुझे बताएं, ऑफ कोर्स नॉट। इज सोसाइटी दैट इंटॉलरेंट टुवर्ड्स वुमेन हु गेट मैरिड? नो, ऑफ कोर्स इट इजंट। Of course it Do isn't. you know of women who've gotten married in the later stages? Yeah, are we not looking at Samina Ahmed? मैं कहने लगा था Samina Ahmed. What an adorable couple. I mean, I think, and it's not just the entertainment industry that is praising them. Everybody on Instagram, on Twitter, वो तस्वीर लगाते हैं, लोग प्रेज करते हैं। ये पता नहीं किस मोहल्ले में रहते हैं चुराहा वाले लोग, पता नहीं कौन लोग हैं ये। No, of course not. Of course not. आप लोग खुद किसी को जानते हैं, आपने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया है अराउंड यू सोसाइटी में, कभी आपने देखा है कि एल्डरली तलाक, एल्डरली भी नहीं, 40s 50s मिडिल एज्ड कपल की शादी अगर हुई है तो उनकी तरफ
किस तरह का रवैया, मैं जेन्युइन क्यूरियोसिटी में पूछ नहीं रहा हूँ। चले वो तो एक शोबिस के लोग हैं, फेमस हैं, सेलिब्रिटीज हैं। मैं पर्सनली लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मिडिल एज में शादियां की हैं, वेदर दे वर अ विडो और डिवोर्स्ड एंड दे मैरिड आफ्टर रेजिंग देयर चिल्ड्रन, मैरिंग देम ऑफ, ना भी मैरी ऑफ किया होता और शादी की। बड़ा अच्छा है यार, इट्स वेरी गुड। इसको इतना बेचारी को जलील होता हुआ दिखा रहे हैं हर बंदा, एंड आई फील सो बैड। स्पेशली दोस्त के घर जिसने दावत पे बुलाया दावत यार। पे बुलाया है, एग्जैक्टली। ऐसे मतलब- आई मीन चलो एक इन्यूएंडो कोई मार दे ऐसा, वो और चीज है, बट ये तो धो धो भिगो भिगो के मार रहे हैं। और बेटी का कैसा आपको लग रहा है रिलेशनशिप? बेटी का ठीक है। जो- किसका? नायला का? हाँ। वो भी अजीब है, नायला ही फ्लिप कर गई है। नायला जो हर मौके पे हाँ, नायला को स्टेप ये मदर के पूछे- साथ और स्टेप सिस्टर के साथ हर नायला मौके पे, हर मौके पे वो कोई मौका छोड़ती नहीं है। और सडनली खाला ने रिश्ते की जो अब बात चल रही है उसपे भी वो उतनी एक्साइटेड है हाँ जितनी वो तब एक्साइटेड थी जब उसका बॉयफ्रेंड था। हाँ, तो उसका कोई दीने माने नहीं है नायला का। जब बस वो एक दिन फंसी है तो बस हुआ है कि यार के नायला का आर्क डजंट मेक सेंस टू मी। नहीं, नॉट एट ऑल, इट डजंट, इट डजंट। एक नायला का आर्क डजंट मेक सेंस टू मी। एक जो चुराहा की दुनिया में ये जो एग्जैजरेटेड रिएक्शन सोसाइटी की बिल्कुल, तरफ से आते हैं ना, मैं उसके बहुत शदीद खिलाफ हूँ। सेम। बहुत अच्छी प्रेमिस है, बहुत अच्छा तरीके बहुत से सारी different चीजें drama जा रही है, है, डिफरेंट हाँ। ड्रामा है, जो अच्छी चीजें वो बहुत अच्छी हैं। हाँ। लेकिन ये जो सोसाइटी के अलमिया है, जो कि सोसाइटी की तरफ से, अब शादी की तरफ रिएक्शन, पहले जोया की तरफ रिएक्शन, स्कूल कॉलेज में उसका रिएक्शन, दोस्तों का रिएक्शन, मोहल्ले वालों का रिएक्शन, वो जो आंटी हैं अरसल की माँ उनका रिएक्शन, ये बहुत बहुत ज्यादा और एग्जैजरेटेड। अरसल के वालिद साहब भी अब आ गए हैं आउट ऑफ द ब्लू। अच्छा किरदार, वो कहते हैं वो अपनी तो बात करो, कोई हाँ, रोमांटिक बात कोई चाय करो, पियो, मैं मेरे कुछ साथ चाय बैठ के पियो, बातें अपना करो। बताओ कुछ, तुम क्या चेक रोने लेके बैठ के हो। रोने लेके बैठ गए। हाँ। अच्छा, अरसल ने वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जब मैं छोटा था माँ मेरी जब कहती नाराज होती थी तो मुझे पता था खाना रोक देती थी। और जब ये अच्छा तो नहीं है माओ की तरफ से जेस्चर, बहुत बुरी बात है, बच्चों का खाना तो ना रोकें। ना रोकें यार। हाँ अबे यार ये किस तरह की ट्रेनिंग है। कुडोस टू अरसल, वो फिर भी इंसान का बच्चा बन बना के रहा, अच्छा बड़ा इंसान, हुआ, हाँ। अच्छा इंसान। शायद यही माँ की ट्रेनिंग है। मेरा नहीं ख्याल, ऐसे ऐसे हो सकता है, बाय डिफॉल्ट हो गया है वो ऐसा। बाय डिफॉल्ट है। शायद बाप पे गया है। बाप, हाँ पता चलेगा, आगे पता चलेगा। जी। बहरहाल चौराहा में इंटरेस्टिंग चीजें नहीं, हैं। मगर चुराहा की, जैसे आपने कहा, चुराहा में कई चीज़ें बहुत अनोइंग हैं, एंड दैट वन पब्लिक रिएक्शन इज़ वेरी बैड। पब्लिक रिएक्शन इज़ टेरेबल, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम है, मतलब ऑफल ऑफल। अब हम देख रहे हैं कि जी जुनेदी के जो फॉर्मर दोस्त थे वो कह रहे हैं कि अब हम तो ये दोनों मिलके ग्रो बना रहे हैं। They're also not very bright, are No, no. But the characters are just really dumb. ये कौन है ये they? Just, it character? doesn't add up, like, you know. Doesn't. But एक वो वीजा लगवा के अब जा रहा है तो उसने कहा कि मैं नमक हलाली करनी थी तो मैं नमक हराम नहीं हूँ, तो मैंने तुम्हें कहा कि, हालांकि ये सबसे ज्यादा शुरू में आपको याद हाँ, होगा, हाँ। सबसे ज्यादा इसको प्रॉब्लम थी जुनैद से। बट एनीवे, जोया का रोना जो है अब मुझे थोड़ा सा बॉदर करना कर शुरू रहा हो है, गया है। बिल्कुल अगर कर वो रहा है। नौकरी करना शुरू चाहती है तो वो कर ले, अब करे, हाँ। जो भी उसने करना है जिंदगी में वो करना शुरू कर दे। अच्छा, सोशल स्कैवेंजर्स मैं तो कहूंगी। अब ये Social scavengers? मैंने आपको टर्म दे दिया। अब हाँ, चुराहा की दुनिया में सोशल स्कैवेंजर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके। स्कैवेंजर्स वो हैं जो कि शीरीन को नोच रहे हैं हाँ। शादी करने पे, जोया को नोच रहे हैं अगवा होने पे, यहाँ तक कि कॉलेज जा रही है तो वहाँ उसके दोस्त कह रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने बोला ना, वो ये तो मतलब है कि वहाँ भी उसको दलील कर रहे हैं हर जगह। तो ये सोशल स्कैवेंजर्स। सोशल स्कैवेंजर जी। सोशल स्कैवेंजर आमना ने अच्छी टर्म दे दी है। जी। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, चुराहा आई थिंक हैज़ द टीम ऑफ चुराहा हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस, बट ये जो इस तरह की चीज़ें ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज को, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामे को स्कैवेंजर्स बन के नोच रही हैं। वो ड्रामे को इफेक्ट कर रही हैं नेगेटिवली। ड्रामे की इंटेलिजेंस को थ्रेटन कर रही हैं। हाँ, क्योंकि ड्रामा वाकई में बहुत अच्छा होता। अगर ये चीजें ना होती ना, ड्रामा की प्रेमिस, जैसे मैं फॉर वन बड़ा इंट्रीग्ड हूँ जुनैद और जोया की, जो मैं आपसे भी बात, हाँ। कि वो होगा क्या, कि माँ का क्या रिएक्शन होगा, इन दोनों का आपस में क्या होगा। है तो सुतेले भाई बहन, बट ऑब्वियसली शरई तौर पे अगर वो चाहें तो वो शादी भी कर सकते हैं। तो ये क्या इनकी डायनामिक बिल्ड हो रही है। मुझे हंसी आ रही है क्या? सलीम साहब के 2 नंबर होने पे। साहब ने तो मैं दोबारा कहूंगा, बेरोज साहब बहुत ने क्यूट है, बहुत अच्छी अदाकारी की है। अरसल बार बार आ रहा है जोया की जिंदगी में, तो अरसल का भी एक ट्रैक है। मतलब सलीम साहब ने बिल्ली मार दी है रात को। सलीम साहब इज लाइक बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है। हाँ, वेरी वेरी वेल प्लेड। मतलब बुरे नहीं है, नहीं ठीक है, बुरा किसको कहते हैं भाई आप। हाँ, हाँ बुरे कंट्रोलिंग है जरा, नहीं, ही इज टिपिकल। टिपिकल। हाँ।
ठीक है, so that was चुराहा. मूविंग ऑन टू देन आमना जी, मेरे ख्याल में हब्स रह गया पीछे, हब्स और कैसी तेरी खुदगर्जी. जी, तो ऐसा- हब्स ऐसा- आपको पसंद नहीं आया कि हमारी प्यारी आयशा ने खाना खा नहीं, लिया? पसंद नहीं मुझे आया, ना आई अंडरस्टैंड उसने क्यों नहीं खाया. मैं बड़ी डीपली इन्वॉल्व हूँ इस कपल के साथ. जी जी. तो मैं समझती हूँ उसने क्यों नहीं खाया, बिकॉज वो देना चाहती है रिलेशनशिप में. ऐसा नहीं वो चाहती कि वो ले रिलेशनशिप से कुछ भी, या कमज़ोर लगे या नीडी लगे इमोशनली. तो वो साथ बैठेगी तो क्लिंगी लगेगी. शी डजंट वांट टू कम अक्रॉस एज क्लिंगी. तो आई गेट वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. लेकिन अगर ना खाती और बैठ जाती तो वो भी ठीक था. भाई जब वो खाना सर्व कर रही है, हाँ. परफ्यूम चेंज कर हाँ, रही है, वो दे रही है ना, दे रही है, गिविंग हैंड है इसका, बैग उठा रही है, गिविंग हैंड. सारा कुछ कर रही है. हाँ. तो मैं अगर बासित की जगह होता, मैं कहता यार इन सबसे ज्यादा जरूरी कुछ मुझे नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ बैठ के खाना खा लो तो मैं ज्यादा मुझे हाँ, अच्छा लगेगा. हाँ. यू नो मगर बासित ये नहीं चाहता ना क्या? कि वो खाना खाए बैठ के. नहीं, बासित तो बिल्कुल चाहता है. बासित ने बासित मुस्कुराया जरूर है, लेकिन बासित अभी वहां नहीं पहुंचा कि वो नहीं, चाहे. तो बासित अगर पहुंचा नहीं है वहां पे, हाँ. और वो कह रहा है कि देखो मुझे नहीं रिलेशनशिप बनाने आते, हाँ. तो रिलेशनशिप ऐसे बनाए ना आयशा. तो वो क्यों एक्सपर्ट हो जाए एकदम? बजाय उसकी भी तो वो- पहली रिलेशन है हैं? ना, वो भी उसकी भी पहली रिलेशन है किसकी? आयशा की. नहीं, तो वो भी जो कोशिश ही effort कर मुझे रही है. मैं देखें, मैं एज एन ऑब्जर्वर बता रहा हूँ आपको हाँ. कि जहाँ वो एफर्ट पुट इन करी है वो गलत जगह एफर्ट, मिसडायरेक्टेड एफर्ट है उसकी. यार ये नहीं है कि बैग उठा लो मेरा, या मतलब अच्छा मुझे कई मर्दों के लिए ये बहुत होता है. है? For a lot of मुझे men, ज्यादा खुशी मिले कि मेरे आप साथ. बासित नहीं है ना, आप अपने आप को मैं बासित. तो एक दूसरे टाइप का मत. हाँ एग्जैक्टली. मैं बोलूं यार साथ बैठ के खाना खाओ, हाँ एग्जैक्टली. कोई गपशप करें, गपशप करें. कोई बात आगे बढ़े. मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कह नहीं रही, मतलब है कि कह दे, नहीं, बोल दे, नहीं. बोल दे, हम काट देंगे. काटेंगे, ऐसी बात मैं क्यों कहूँ जो काटनी पड़े. चलें, मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछ लूंगा आप क्या है बात. आप पूछ लीजिएगा, बट इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर उसने वो वाला फॉर्मूला करना होता तो खुश करने के लिए बात. खुश करने के लिए, तो खुश करने के मर्दों को 2-3 तरीके बहुत वो हैं, फूल प्रूफ हैं. फूल प्रूफ, मीठा बोलना मियाँ के साथ, पेट के थ्रू जाना, पेट के go through the heart and go through other parts of the anatomy. That's it. That's all men need to be happy in a relationship. But he's but not the there. relationship is not. He's not there yet. Who's not there? Basit is They're not both there. They're not both there. not there yet. They're Exactly. both not there. उसने देखे ना कितनी अच्छी रिलेशनशिप उसकी सादिया के साथ दिखाई है कि mother-in-law. mother-in-law के साथ. What a beautiful relationship they've created, and I mean I'm so grateful. We're so deprived of these emotions that we are grateful to them for creating that emotion. कि जी इतनी अच्छी relationship है कि वो बैठ के उसको कहती है सादिया कि you know he's been hurt so bad कि वो नहीं trust करेगा, तुम कभी ना छोड़ना उसको. हाँ. And then she makes an effort. And then वो करीम से पूछती है कि you know क्या करते हैं, क्या खाते हैं, and she's doing all that, and so she's making an effort physically. लेकिन जहाँ तक emotions की बात है उसको भी तो नहीं पता ना, उसके लिए भी तो नहीं आया सारा. बानो के इस कदम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो वो खाली लिफाफे लेके पहुंचे? ठीक है, it had to lead somewhere ना. It had to lead to बानो finding out कि खाली लिफाफों में से किसी ने पैसे निकाले हैं. तो उसका भी तो, निदा का भी तो आपको ये नहीं लगा बानो माची बन रही है ज्यादा? बन रही है थोड़ी सी, लेकिन है बानो ऐसी. बानो डसी भी तो है ना. हाँ. जमाने की डसी भी है. तो या आई हैव टू से आई एम लाइकिंग बॉबी पपोज कैरेक्टर एज वेल. मुझे साइड ट्रैक्स ना, हब्स की अच्छी बात ये है कि साइड ट्रैक्स बड़े बैलेंस्ड हैं. मैं तो आपको कोई भी चीज़ सवाए उन्होंने जो बानो को ज़रा खींचा 1-2 एपिसोड्स में, उसके अलावा साइड ट्रैक्स की इन्वॉल्वमेंट इन द स्टोरी इज़ वेरी बैलेंस्ड. निदा का साइड ट्रैक आपको बुरा नहीं लगता बिकॉज इट लीड्स टू आयशा समहाउ एंड समवेयर, यू नो. निदा छोटी बहन, छोटी जो है, नहीं मुझे नहीं पसंद वो. नहीं ठीक है, उसका साइड ट्रैक मुझे नहीं पसंद. नहीं उसका, लेकिन उसका स्टोरी में असर है उस ट्रैक का. अब पैसे उसने चुराए, बॉयफ्रेंड को उसने शॉपिंग कराई, आयशा ने देखा उसको, तो पता चलेगा ना आगे कि क्या होता है. बानो का साइड ट्रैक, बॉबी पुप्पो इज अ क्यूट कैरेक्टर. मुझे ये लगता है कि द एक्टर प्लेइंग बॉबी पुप्पो, हमने उनका नीली जिंदा के टाइम पे हमने काफी क्रिटिसाइज किया था जी. और हम तुम में भी थी वो, हम तुम में भी थी, हमने भी क्रिटिसाइज वहाँ पे भी क्रिटिसाइज किया था. हमें किसी ने बताया था कि संगीता जी की जो है बहन है. अच्छा.
But I'm surprisingly really enjoying her हाँ, performance exactly. in this drama. Absolutely. Because वो बड़ी एक ढंग measured, की हाँ बात measured एक ठीक है, उनसे performance है। शीरा गिर गया गुलाब जामुन का. हाँ, वो ठीक, but हाँ. no, she's not going overboard. She's not. With her performance. Although that character could have, Yeah. but it doesn't. The same applies to Bano. The same applies to Nida. All of Actually, them- honestly, मैं तो सबा फैसल साहिबा के किरदार को बड़ा enjoy करता हूँ. हाँ. मुझे ये इनका जो complex सा मैं देख रही हूँ किरदार, आपकी twisted side से खुश होती है. मुझे यही मैं कह सकती हूँ. I enjoy that character. नहीं, मुझे इतराज है उस कैरेक्टर से. कैरेक्टर पे आपको, कैरेक्टर के एक्शंस पे आपको शायद नहीं, मुझे कैरेक्टर बिल्डिंग में भी इतराज है. She doesn't look like a lower middle class person. उनका जो पूरा wardrobe है ना, वो बहुत refined है. हो सकता है पीछे से वो अच्छे खानदान. बाकी सब लगते हैं. नहीं, पैसे तो एक ही घर में आ रहे हैं ना सबके. हाँ. बाकी सब लगते हैं. हो सकता है पैसे तो इन्हीं के कंट्रोल में होते हैं. हो सकता है अपने अच्छे कपड़े बनवा लेती हूँ. You never know, मतलब उनसे कोई बाईद नहीं. Exactly. मगर ये तो हो गए साइड ट्रैक्स. नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं सबा फैसल साहिबा का जो किरदार है उसके एक्शंस को कंडोन बिल्कुल नहीं करता, कंडेम करता हूँ. बट मुझे ये है कि क्योंकि सबा फैसल साहिबा को हम इतने ड्रामों में देखते रहते हैं आगे पीछे, ये वाला जो उनका किरदार है ना, ये मुझे थोड़ा सा मतलब जब मैं इसको स्क्रीन पे इसके एक्शंस अनफोल्ड होते हुए देखता हूँ तो मुझे थोड़ा मैं एंजॉय करता हूँ. मतलब आपको ना सारे ऐसे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं. उधर 2 नंबर सलीम साहब आपको क्यूट लग रहे हैं. यहाँ से आपको क्यूट लगे तो लगे हैं. हाँ, तो हाँ, ये मुझे थोड़े से जरा हट के किरदार मजे के लगते हैं. एग्जैक्टली, थोड़े से अनयूजुअल. लेकिन इनका मुझे यही अगर रोती धोती माँ होती, जैसे वो शुरू में प्रिटेंड कर रही थी, वो तो बहुत बुरा था. वो प्रिटेंड कर रही थी कि हाय मेरा बेटा, बट यू नो आई एंजॉय दैट शी वाज प्रिटेंडिंग टू बी अ यूजुअल कैरेक्टर दैट वी सी ऑन स्क्रीन. I'd rather see a character like this than somebody without a spine. True, रोता धोता, मतलब शीरीन टाइप ना हो. हाँ, अगर ये उनकी जगह होती तो अब वो आया जो बात से वो कितना बेइज्जत करके गया इनको. लेकिन आगे से रिएक्शन, हाँ घर का बेटा कोई नहीं, अगली बार फोन मिला दिया, बानो को नौकरी दे दो. अबे यार, यू नो इट्स नॉट लाइक कि हाँ मेरी इज्जत बहुत है, मैं अपने फोन नहीं करूंगी. शी इज मैनिपुलेटिव कंप्लीटली. आई एंजॉय दैट. हाँ, ठीक है कि ठीक है, गुड फॉर हर यार. एंड प्लस आई मीन सर्वाइवर भी तो है ना यार. आई मीन हाँ, गुड फॉर हर यार. बच्चियां पाली हैं, बॉबी पुप्पो को भी खिला रही हैं. हाँ, हर वक्त ये वो प्रीचीनेस अच्छी नहीं लगती. बॉबी पुप्पो को तो नहीं खिला रही, वाइस वर्सा है मेरे ख्याल है. मैं बॉबी पुप्पो को खिला ही नहीं है, उनका वो तो पार्लर चल रहा है. पार्लर चल रहा है, बट व्हाटएवर. मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीची कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो कभी-कभी बहुत लगता है कि अच्छा बहुत हो गया, अच्छा मैं नहीं, मैं थोड़ा वाइनी ओवर हो जाता है. मैं हक सच की खाऊंगी, मैं हलाल. ठीक है यार, थोड़ा शुगर चल रहा था. ठीक है, गुड है, गुड है. उनके घर का डायनामिक बड़ा अच्छा है. बहरहाल रिलेशनशिप आर्क बहुत ज़बरदस्त बन रहा है आयशा का और बासित का, बहुत ज़्यादा. आपने पूछा कि जी वो कपड़े बदलने गई तो फिर क्या हुआ, तो बदल के आई और बासित ने पूछा कि मेरा लिफाफा कहाँ है. बड़े प्यार से जी, बड़े प्यार जब तक उसको ये नहीं था कि गुम गया है. हाँ, बड़े प्यार से फिर ट्रिगर हो. अच्छा, also you think that was leading to something? It could have. हाँ, it could have, अगर वो लिफाफा ना घूमता तो. लिफाफा ना घूमता. हाँ, वो हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इतनी हमने डिस्कशन की उस सीन के बारे में, मिस उसी का अगला था ना. हाँ, वो चेंज करके और फिर वो लिफाफा लेने बाल चला जाता है. और उसने बात सही की कि एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड देम एंड टोल्ड देम कि मैं आ रहा हूँ लिफाफा लेने. यार वो उसकी भी वलीमा था, वो भी दुल्हन बनी भी थी. नहीं, अपनी माँ को कि भाई मैं जा रहा हूँ लिफाफा लेने, ये तो फोन करके बोल देती कि मैं लिफाफा लेने आ रहा हूँ. हाँ, वो सही बात थी, लॉजिक की बात की, लॉजिक की बात थी यार. ये तो मैं भी होता, मैं भी यही एक्सपेक्ट करता कि यार फोन तो कर दोगे भाई, मैं आ रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. वेल डन बासित, सही बात सीधने बात. एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो, बासित भी अल्फाज अपने ढका छुपा रहता नहीं है. सही है यार. उसने कहा आप तो ऐसे कह रही हैं, आपको जैसे पैसे लेने की आदत ही नहीं है किसी से. गुड वन, गुड वन. एनीवे, शुक्र है लिफाफा मिल गया, उसमें वो भी था, कागज भी था, और वो वापस आ गया बासित रात को. हाँ, बट अगले दिन जो लिफाफा दिया वो दूसरा था. कौन सा? जो उसने सैलरी दी है. हाँ, ऑफ कोर्स. अच्छा, वो और था. ऑफ कोर्स. पहले उसने कहा सैलरी है, फिर उसने कहा नहीं सैलरी नहीं है, तो पैसे देना चाह रहा था, नहीं उसको देने आए, उसने लिए भी नहीं, लेगी नहीं वो कुछ इससे. नहीं, उसने रख लिए थे, उसने माँ को दिखाया. उसने कहा ना लिए नहीं उसने वापस. क्या? he didn't take it back from her. उसने वापस नहीं लिए. उसने वापस नहीं लिए कि रख लो. तो ये है. आपको ये कैसा लगा? क्या? ये तो बीवी को उजरत देने के मुतरादिफ है. मुझे पसंद नहीं आई ये बात. क्या करता है? किसी को सैलरी दे दी. सैलरी ना कहता तो मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक बनता है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए वो रख लो. हाँ, मेरा खर्चा मंथली खर्चा वो तो आपको देना चाहिए बीवी को. एग्जैक्टली, मंथली खर्चा है, तुम्हें जरूरत होगी, मैं नहीं चाहती तो मेरी बीवी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी हो, सो पैसे तुम रख लो. तो मजे का, यानी कि हब्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. वो बात है ना, इट डज नॉट चैलेंज योर इंटेलिजेंस.
बड़ी लॉजिकल चीजें होती दूसरा हैं। प्रीची नहीं है वो। प्रीची नहीं है यार, अगले दिन खाने के लिए तो चलो वो कहता है ना आप बैठ जाओ, फिर वो कहता है कि स्वॉट की फाइल जो थी वो नहीं मिल रही, तो वो कहती है वो मैं देता है और फिर वो ट्रांसफर करती है तो उसको खुशी होती है, होती है, कहता है मेरी वाइफ तो बड़ी काम की काम हुई की है, क्यूट लग रहे है। होते हैं ये भी दोनों। मर्दों को अच्छा लगता है हाँ कि बीवी काम की है, मतलब हाँ। यू नो उसने मुझे हेल्प आउट किया अच्छा है मेरे। अब हर मर्द को जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना, हर मर्द फर्क होता है। भाई बासित एक मर्द है, उसको बासित अच्छा हाँ, लगा। उसको अच्छा लगता है, बासित वो बड़े को- क्यूट उनकी केमिस्ट्री थी। हाँ। जब वो बैठी कर रही होती है, फिर वो कहती कॉफी पियेंगे, वो कहता नो नहीं, पीता क्यों क्यों नहीं पीता कॉफी? बस उसका दिल नहीं चाह रहा। क्यों उसने कहा कि मैं अपनी बीवी से नहीं कॉफी बनवाऊंगा। नहीं, ये क्या बात है, क्यों नहीं मजाक पीता? कर रहा हाँ नहीं, उसका नहीं दिल चाह रहा था कॉफी पीने का। हाँ, मतलब क्यों वो पिए कॉफी? रात को हाँ ब्लैक कॉफी नहीं विदाउट था उसका शुगर। दिल चाह रहा। ठीक है, बट मजे का ड्रामा, वेरी गुड ड्रामा। मजे का एपिसोड। लव द केमिस्ट्री बिटवीन सादिया एंड आयशा। वो कहती है कि तुम अब संभालो। साथिया ना, I thought you were going to say love the chemistry between Aisha and नहीं Basit. अब वो तो है ही, आयशा एंड बासित तो है ही, मगर सादिया एंड केमिस्ट्री की भी इसरा जी के मैं हाँ, दोबारा सादिया एंड तारीफ आयशा करना का भी चाहूंगा। एग्जैक्टली। उष्णा इसरा जी, उनका सीन बड़ा बेटा जबरदस्त पूल था। को देख लो, पौधे हाँ, देख लो, मालिनी हाँ, देख बहुत लो, बहुत अच्छा सीन था। वेरी वेरी नाइस, वेरी And to नाइस। imagine they're both sisters. हाँ हाँ, That's also kind of very like a nicely done, and she's cute such a dynamic. measured, such a balanced performer, so graceful, बहुत अच्छा you काम know, करती है इसरा जी। बहुत अच्छा, जबरदस्त। और जब उन्होंने छोड़ना होता है वो पॉइज, तो उन्होंने छोड़ा ओह, ऐसा वैसा, फिर वो जब छोड़ती हैं तो वो फिर लगता है कोई और ही है। कोई और ही है, वो कमाल। कमाल था और उष्णा जबरदस्त। फिरोज जी, बिल्कुल बहुत मुझे पसंद आ रही है फिरोज की बहुत परफॉर्मेंस। ज्यादा, बहुत ज्यादा। आई थिंक फिरोज हैज डन एक्सेप्शनली वेल एज बासित। अग्रीड। बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ ड्रामे को, इन सब की परफॉर्मेंस को। आई होप आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग अपना फीडबैक दें। आप लोग हब्स को एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपकी थॉट है? आप नहीं देख रहे अगर तो बताएं क्यों नहीं देख रहे। जब आप बाकी के ड्रामे देख लेते तो हब्स क्यों नहीं देख रहे, ये भी हमसे जरूर शेयर करें। ऐसा कोई है जो नहीं देख रहा? पूछते हैं ना, बताएं। अगर आप नहीं देख रहे तो भी बताएं, देख रहे हैं तो भी बताएं। बहुत अच्छा है बस। बस हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, मूविंग ऑन टू देन, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। अलाप भी करें ना सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। जी हाँ ना, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले बार हमने ये एक डिसीजन ले ली थी, ये फैसला हो चुका था, अदालत की तरफ से बकायदा नोटिस आ गया था इसका, फुल पेज एक फुल बेंच ने रिव्यू किया था और इस पे डिसीजन आ गई थी कि जो आशिक होगा वो माशूक की बू सूंघ के पहुंच जाएगा, किसी भी तरह से पहुंच गया। बात ये है कि ट्रेन चली है कराची से, जी ठीक है। ये बातें तो आप पिछले रिव्यू में कह नहीं चुके नहीं, हैं। मैं दोबारा इस बात पे मैं एक आप बार रिकैप करना मैं चाहते हैं। अपना एक इस पे मैं पूछना चाहूंगा, सवाल पूछना हाँ पूछें। ट्रेन चली कराची से, जी जा रही है पिंडी, जी ऐसे ही है ना। जी आशिक तो पहुंच जाएगा माशूक की खुशबू पहुंच के, हाँ जो आशिक का बाप है उसको ये कैसे पता है कि ये मुल्तान में उतरेगा और शेरू उसको जाके रिसीव कर ये तो कमाल है ना फिर, ये तो आशिक पहुंच गया माशूक की, वो उस पे तो अदालत का फैसला आ गया। जी अदालत इस बात पे अपना हुक्म जारी करे कि आशिक के बाप को ये कैसे पता चलेगा कि ये इस स्टेशन पे उतरेगा और वहां पे शेरू को भेजना है, और वहीं पे उनका 200 एकड़ पे मबनी एक फार्म हाउस भी होगा, डेरा भी होगा। ओए होए। पहले जब उसने कहा डेरा तो मैंने कहा भैंसे 2 बंदी होंगी, दो मुर्गियां 2 शुर्गियां कमरे होंगी। होंगे साइड पे नहीं। और एक कोई घोड़ा नहीं, गधा अब खड़ा ऐसा होगा तो वहां नहीं पे। ना, 7 पुश्तों के नवाब तो है मैंने कोई। जब डेरा देखा तो मैंने कहा हमने एवी इनको कहती है कि ये नए नवाब है। हाँ ये इतने बड़े नवाब हैं, हर कराची से शहर में। पिंडी जाते हुए हर शहर में उनके डेरे हैं भाई, उनके डेरे हैं। 200 एकड़ में। हाँ क्या समझागा आपने? नहीं, आप इस बात का जवाब दें। बाप को कैसे पता चला कि कौन से स्टेशन पे उतरेगा? पता चल गया ना, कैसे पता चला? टेलीपैथी होगी बस। चिप डाली हुई उसके अंदर। हाँ वो जैसे होता है फिल्मों में, गोली लगी तो उसको चिप डाल दी बीच उसने में। सोचा ना, उसके दोस्त ने बताया या होगा वो बाप को। आईफोन है दोनों के पास, बाप ने ऑन किया हुआ है बच्चों सुने, का आईफोन। दोस्त ने बताया ना कि वो कराची से बैठ गया ट्रेन पे, पिंडी की ट्रेन पे। मुल्तान कैसे उतरा ये कैसे पता? ये क्या बस चल गया बाप चिप ने- डाली हुई उसके अंदर। नहीं, बाप के पास पूरी इंटेलिजेंस क्या है? है कि Apple वो iPhone से ट्रेन- उसने Apple ID नहीं trace ना की। हसन, फिर? इंटेलिजेंस है ना बाप के पास पूरी, क्या है? कि ये जो ट्रेन FBI है बाप की। हाँ कि ट्रेन पे चढ़ा है, वो ट्रेन मुल्तान रुकी है, पता चल गया, उतर गया होगा। अगर बीच में क्यों उतर जाता तो? सोचे आप जरा। हाँ बीच में उतर जाता कहीं तो नहीं उतर सकता था वो हैदराबाद उतर जाता, फर्ज करो। भाई। अब बाहर देखता पकोड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, पकोड़े खाने के लिए उतरा, ट्रेन पीछे से चलेगी, हाँ फिर जी, और शेरू पहुंच गया वहां पे।
नहीं मैं तो कह रहा हूँ अगर हैदराबाद में उतर जाता, नहीं उतरा वो हैदराबाद, बीच में रोड ही उतर जाता, फिर नहीं क्यों उतरता वो, मुल्तान ही जाके बस ना वो मज़ारों का शहर है, उसने वहीं उतरना था। उसने तो उतरना था, उसकी तो माशूका वहां पे हाँ। ना। बाप को कैसे पता चला? बाप अपने बेटे के प्यार में, बेटे के प्यार में। अब बॉटम लाइन प्यार है। एक तरफ वो माँ है हाँ जो कि बच्चों को सोने नहीं दे रही 7 बजे, हाँ जी, उठा रही है हाँ जी, वहम में। कैसे माँ बाप है ये, एक तरफ वो बाप है जिसको ये पता चल गया कि बेटा ट्रेन पे चढ़ा कौन से स्टेशन पे उतरेगा। अच्छा मैंने सोचा कि यार बेटे ने टीटी को पैसे जो थे ना वो कराची टू पिंडी के दिए थे, यही बात है, और हाँ ये हम कर चुके हैं बात हाँ। कि ऐसी कौन सी ट्रेन है कि जो मुल्तान रुक जाए और आगे ना जाए यार। आगे ना जाए। या तो चलो उसका इंजन फेल हो जाए, हाँ। फिर समझ में आता है। हाँ अगर आपने कहते इंजन हैं- भी नहीं फेल कराया, नहीं। आपने उस तरह कर दिया स्विट्जरलैंड में रुक गई, अगली ट्रेन तो सुबह जाएगी सुबह म्यूनिख। जाएगी, हाँ। मैंने पिछली बार ये बातें बोली, लेकिन यार ये मैं इस बार दोबारा मुझे हुआ कि यार ये एनीवे आप वापस आ जाएं आशिक और उसकी माशूक। माशूक की दुनिया में। हुआ क्या है। शेरू आप मिल जाता है, नहीं शेरू इससे कहता पहले है आप- मैंने जो कहा कि वो इनक्रेडिबल क्या बात है जो प्रोडक्शन हाउस ने की है, बताएं नहीं, कैसी तेरी खुदगर्जी ने ऐसा क्या कारनामा नहीं किया? बताएं। मैं आप मान जाऊं अगर आप गैस कर लें तो जो मैं कहने लगा हूं आपको। नहीं तो बहुत सी बातें करनी है, शायद उनमें से एक को मुझे नहीं पता। ये पिक्चर चलाएं, हाँ ये आप देख रही हैं कराची के बीच को उन्होंने ऐसा दिखाया कि Oh, जैसा yes. स्पेन का बीच Oh, नहीं होता yes. यार। oh. कमाल हो गया। मैंने नोट किया, लेकिन अगर आप विलेज की तरफ जाके एरियल व्यू लें तो ऐसा लगेगा। ये विलेज आप विलेज का तो सारा काली मिट्टी है वहां पे। नहीं आगे जा, वो तो फोटोशॉप है, कमाल नहीं तो मैं किया यही है। कह रहा हूँ ना हाँ। कि कराची जैसे शहर ओए के होए। बीच को, साहिल समंदर को, सी व्यू को आपने क्या समझा हुआ है अहमद भट्टी साहब को? आपने ऐसा दिखा दिया, मेरी आंखें मैंने 4 बार रिवाइंड करके देखा। हाँ। मैंने कहा ये कौन सा बीच है, हाँ। फिर मुझे पता चला सी व्यू है। सी व्यू है, हाँ। मैं कहा सी व्यू, इतना खूबसूरत सी व्यू। ऐसा कॉर्निश और ऐसी व्हाइट सैंड और मैं क्या ये तो हम मियामी में चले गए हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही था। वाह 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 यार, मियामी टू मुल्तान। मियामी टू मुल्तान। आपने देखा ये रोड कितनी साफ थी यार। हाँ हाँ हाँ। ये असल में इतनी साफ है, मैं गया नहीं हूँ 2-3 आगे महीने हो ऐसी गए। है, ऐसी है, सैंड ग्रे है वो, ऐसी नहीं अगर आप सुबह सनसेट पे जाएं, आपने कहाँ जाना, ऐसी ही होती है। सनसेट पे या सनराइज पे? सनराइज सुबह सनसेट पे जाए। कैसी तेरी खुदगर्जी देख के दिमाग साढ़े खुल गया। बजे- सनराइज पे ऐसी होती है क्या सड़क खाली। ओ भाई मैं सड़क खाली होने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सैंड की बात कर रहा हूँ। सैंड तो आपको हमें पता है, सारी दुनिया को पता है कि जो जादू की सी छड़ी व्यू है, हाँ। सी व्यू की मिट्टी है वो ग्रे भी नहीं, काली है, काली मिट्टी है। बेचारी शनेरा जी हमारी भाभी हैं जो वो इतना एफर्ट कर करके शोर मचा मचा के थक गई है कि कचरा इतना है यहाँ पे सी व्यू लेकिन पे। मैं एक वक्त था शनेरा के साथ सुबह वॉक करती थी उसी एक ही बार नहीं 1-2 हफ्ते, वो जो है ना स्ट्रिप वो वाकई बड़ी साफ है, यार ये मेन स्ट्रिप थी भाई। मगर ये तो ये पूरा- विलेज से बीच के मैकडॉनल्ड्स के बीच वाली Absolutely. स्ट्रिप थी, हाँ, हाँ, जहाँ पे वो मच्छी वो शिप वाला रेस्टोरेंट भी हाँ है जो जी, भी है, हाँ जी। वो इतना साफ नहीं है। कोई मुझे अभी चलते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, अच्छा जो भी आप व्लॉग कर उनको लेते हैं, दाद दें फिर आप। व्लॉग कर लेते हैं चल के। नहीं थैंक यू, आई शुड व्लॉग इट भाई, अच्छा vlog it, आइडिया है हाँ। कि ये देखें। देखें तो बहरहाल वो दाद उनका दें आप, नहीं यार कि भाई मेहनत को आप, हाँ मेहनत को आप दाद दें बजाय मजाक उड़ाने के। एक कराची शहर जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मोस्ट पोल्यूटेड और लीस्ट वो क्या है आजकल वो रेटिंग में आया है कोई, लीस्ट लीस्ट लिवेबल सिटी। जी कौन कहता है? ये लगता है देख के सवाल ही सवाल ही पैदा। पैदा जी होता है। अब Anyway, over to you। वापस मुल्तान चले मुल्तान चले। जी। तो रात गुजारता है शमशेरू डेरे पे, डेरे पे उसने ठीक है। गुजारता नहीं, बेचारा उठे रहता है क्योंकि बाल तो उसके चेंज नहीं हुए। टी शर्ट बदल लेता है वो, नहीं वही जैकेट पहनी हुई है। सुबह जो पूल के पास खड़ा होता है व्हाइट टी टी शर्ट शर्ट चेंज हो गई थी, फिर दोबारा वो पुरानी वाली पहन लेता है। फिर दोबारा पहनी। हाँ। तो बाल नहीं खराब हुए टी शर्ट उतारते हुए? नहीं, वो तो- मैं तो जब ऐसे टी शर्ट उतारता हूँ आमना हाँ। तो मेरे तो इधर से बाल अजीब हो जाते हैं। नहीं तो फिर दोबारा उसने वो लकड़ की तरह उसने सेट किया उसने बना लिया उसने। सुबह सुबह मतलब है कि मुल्तान में भी उसका साथ में पूरा जो था सामान, भाई जेल तो जुल, अमेरिका ब्रश। जा रहा था भाई ये सामान अच्छा, लेके। अच्छा, वो उसने बैग में अब रखा। आप ज्यादती कर रहे हैं सॉरी यार, मुझे माफ करते अब चीप हो रहे हैं आप। मैं हाँ। मतलब है उसके पास लगेज है, वो अमेरिका जा रहा उसमें था। सारा ब्रश, हेयर ब्रश, Obviously। जेल शेल, वो हेयर स्प्रे वो साथ लेके जा डू रहा। यू नॉट थिंक? सॉरी। आई मीन टॉयलेटरीज होंगी ना उसकी, कपड़े शपड़े भी होंगे। और वो है जो सुकून की तलाश में और बेजार हो गया जिंदगी में, उसने कहा कि मुझे सुकून चाहिए। हाँ। उसने मतलब 15 से 20-25 मिनट बनाए होंगे बाल लगाने में, उसको है इतना इंटरेस्ट कि हाँ, बाल तो सही लगेंगे। सनराइज पे वो खड़ा होता है पूल के पास, तो वो अच्छा कहता है, एक बात ये है, वो हम जो मजाक उड़ा रहे हैं वो अपनी जगह, बट आई थिंक दानिश लुक्ड वेरी गुड।
Danish acted very well. Acted very Now well, that he looked also very He looked good. very good. He acted very well, and Danish is very apt for the role. I mean, absolutely, he does complete justice to Shamsheru. Complete justice. There's no doubt about it. Whether we have a problem with the character, which we do, whether we have a problem with the drama, which we do, but the fact remains that it is an extremely entertaining watch because you can't take it seriously. It's just a lot of drama, hyper drama. हो रहा है कॉन्स्टेंटली. आप म्यूजिक देखें यार, हर सीन पे जो चलता है, इट इज मेंट टू सेंसेशनलाइज एवरी सिंगल थिंग, एंड वो आप हो रहे हैं. मैं हरी हरी सनसनी हो रही है. मैं हरी हरी. अच्छा जी, फिर जी उठता है तो कहता है मुझे, मेरे अंदर बड़ी बेचैनी है, मुझे सुकून चाहिए. तो शेरू कहता है कि तुम जो ना आप मज़ार पे चलें, और ऐसा मज़ार हो ही नहीं सकता जहाँ कवाली ना हो रही हो, जहाँ पे कवाली हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन एक बाबा रोक के बोले ना, जा बेटा तेरी मुराद पूरी होगी. आप किसी ऐसे मज़ार को जानते हैं? नहीं, लेकिन आप यार लाइटली ना लें इस बात को. मैं नहीं ले सकता, नहीं. क्योंकि उसने 1000 रुपया दिया, उसकी दुआ पूरी होगी. आप ये देखें कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं मज़ारों में. बड़े बड़े ड्रामों में बड़ी बड़ी दुआएं हुई हैं. बड़े बड़े नेक लोगों ने दुआएं की हैं. अब मुझे इसका जवाब दे दें कि शमशेरू की दुआ कैसे पूरी हुई. उसने 1000 रुपया लगाया. नहीं, पैसे भी बड़े लोग लगाते हैं. दिल साफ है उसका. दिल साफ है. मैल नहीं उसके दिल में, क्योंकि वो उस लड़की की इज्जत करता है. उसने उस पे हाथ नहीं लगाया. कुछ भी कर सकता था वो उसके साथ. नहीं किया. ये वजह. अल्टीमेट क्या है? He's a good guy. अल्टीमेट क्राइम क्या है? इज्जत पे हाथ नहीं डाला. उसने कहा कि मैं इस लड़की की इज्जत मेरे लिए पाक है. पूछता है उसको बाद में कि मेरा कसूर क्या है, तुम क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो. थोड़ा खिसकावा भी है, मतलब I mean, you need to ask that question. Not very bright, is he? Not very bright. Anyway, but we can't miss the scene. कवाली हो रही होती है. कवाली हो रही होती है. मैं हरी हरी. नहीं, कवाली तो ये नहीं है. अगर आप बता दें कवाली. नहीं, मुझे नहीं याद कवाली क्या है, बट मैं अपनी तरफ से कह रहा था मैं हरी हरी, और वहां से वो आया है और 1000 रुपया उसने दिया है, और बंदे ने मैंने कवाली सुनी. जी. मैंने कहा यार ये किस गाने की धुन पे कवाली है. ऑब्वियसली कवाली तो ओरिजिनल है, मगर उस धुन पे और क्या बना है. ऑब्वियसली वी नॉट गोइंग टू गो इन पहले क्या था, बिकॉज ऑब्वियसली कवाली वाज ओरिजिनल. उसके बाद मैं कहा इस धुन पे क्या बना है. आपको नहीं डिडंट यू इट सीम फेमिलियर. क्या था? ओ मेरे दिल के चैन. नहीं, फिर अनहोनी यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तुझे एहसान है एहसान. जी 14 अगस्त आ रही है ना जी. इस धुन पे ये धुन थी कवाली. ये कैसी तेरी खुदगर्जी की टीम का ट्रिब्यूट है. 14 अगस्त शुरू हो गया है, क्योंकि हमने आजादी हासिल की है. सोचा यार कवाली तो सुनी भी है ये. फिर कवाली ऑफ कोर्स कवाली ओरिजिनल होगी बाद में, धुन तो ये था. एनीवे 1000 रुपए वो देते हैं, दुआ उनकी पूरी होती है. और जैसे ही वो ढाबे से चाय पी रहा होता है, सामने से हमारी हीरोइन उधर ही उतर रही होती है. कहते हैं मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ. स्टेशन आपने देखा कहीं? शायद मज़ार स्टेशन के साथ ही हो. मुल्तान है यार, मज़ारों का शहर है. इट्स अ सिटी ऑफ श्राइन्स. इट्स अ सिटी ऑफ श्राइन्स. क्या पता स्टेशन पर भी एक श्राइन हो. या हो सकता है कि वो श्राइन से स्टेशन चले गए हो, शमशेरू ने वापस ट्रेन पे बैठ के कहीं जाना हो, वहां पे वो आप प्लीज आप स्टोरी से ना हटें, मुझे माफ कर दें. हीरोइन रिक्शा लेके पहुंचती है मज़ार के बाहर स्टेशन पे. मज़ार के बाहर स्टेशन पे लेंजी और अपना बैलेंसियागा वो रखती है, अपना फेक टोरी बर्च का बैग. बैलेंसियागा कहाँ से आ वो जो सूटकेस था? हाँ जी. उस पे बी नहीं बने हुए थे उल्टे? नहीं, वो टोरी बर्च की, इट वाज अ फेक टोरी बर्च. जो सूटकेस है? जी. अच्छा, हैंड कैरी जो होता है. अच्छा, वो अपना फेक टोरी बर्च लेके उतरती हैं. फेक क्यों है? हाँ, आपको कैसे पता फेक है? मुझे नजर आ गया है. कैसे पता? आ गया नजर. नहीं यार, आप जाती हैं यार. नहीं आप होती तो छोड़ के ना जाती. अच्छा, वो सीन मजे का था जब वो उसको सर ऐसे मारता है. आप मुझे बताएं लेकिन कि हमारा जो प्यारा, मैं तो प्यारा ही यार, मुझे तो शमशेर अदालत का फैसला आ गया है कि खुशबू सूंघ के. नहीं, वो तो पहुंच गया. मैं तो बात ही कुछ और कर रही हूँ. मैं तो बात ही कुछ और करने लगी थी. मैंने इसलिए कहा ना मज़ार तो कहीं भी हो सकता है. शमशेरू जो है, आप मानेंगे कि फिट बंदा है. हाँ, अपना तगड़ा रनिंग शनिंग भी करता होगा. हाँ. ये हाउ डिड शी आउट रन हिम? वो शौक में था ना, वो एक थे कि वो शौक में था. उसने कहा ये इतनी देर शौक में उसने कहा मैं गोश्त को तो नहीं चेज कर रहा, डर भी रहा था अंदर से. उसने कहा ये तो मर गई है, तो वो जा भी रहा था, फिर वो डर भी रहा था, जा भी रहा था, डर भी रहा था. उसने कहा भूत ही ना हो, ये ना हो मुझे पीछे मुड़ के ऐसे कर दे और मैं डर जाऊं. महक जो थी अपनी उटंगी शलवार और सफेद चप्पलों में,
could run faster than Shimsheru. भाई she's got long legs. So does Shimsheru. No, actually, you know, अगर आप कंपेयर वैसे करें हाइट तो एक जितनी है, उनकी हाइट एक जितनी है, सिर्फ शमशेरू के बालों की वजह से बालों की वजह से वो हाँ, हो जाती है. हाँ. So you know, So you think she that can run she's faster? You think she was a good? Yeah. It was normal. yeah, Acceptable. totally. ठीक है. ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, हाँ. ये नॉर्मल है. हाँ. फिर वो भागती भागती ऐसे फ्लूइड तरीके से उछल के रिक्शे में बैठती है, रिक्शा वाला भी और जाती कहाँ है? अपने वापस हॉस्टल. हॉस्टल. वन वुड अज्यूम कि अगर ट्रेन स्टेशन पे तो कोई ट्रेन पे चढ़ जाए ना. नहीं, इतनी ब्राइट तो नहीं है ना महक. हाँ, लेकिन वो वापस हॉस्टल चली गई जहाँ पे उसको पता है कि वो पहुंच और जाएगा. शमशेरू टू गिव क्रेडिट टू हिम वेयर इट्स ड्यू, बैग खोल के कार्ड निकालता है उसका और पे पहुंच जाता है. नहीं, वो सीन अच्छा था जो बोनेट पे मारता है. बॉनेट पे मारता है तो शमशेरू वहां पे नहीं, वहां पे दानिश ने वाकई नहीं नहीं, मैं दानिश की एक्टिंग, मैं मजाक नहीं उड़ा रही. दानिश हैज वाकई एक्टेड वेरी वेल. ही आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन अनदर शमशेरू राइट नाउ. ही इज डन. और वो सीन जब वो जाता है और हॉस्टल पहुंच के वहां पे दानिश और दुर्रे दोनों की अच्छी एक्टिंग थी. बहुत अच्छी एक्टिंग थी. नहीं, दानिश का जो पूरा पोर्ट्रेयल ऑफ शमशेरू में रिक्शे वाले के सर पे मारना, बॉनेट उसके के सर पे ऊपर मारना, फिर वहां जाके जो बेचारा एक गार्ड आता है कि मैं बताता हूँ बड़े मजनी पे. मतलब मैंने दिल में सोचा तू कौन सा कीड़ा है तू तू कौन सा कीड़ा है. तो कहता गोलियां सारी तुम्हारे सर में उतार दूंगा, तू उठी ना यहाँ पे, पीछे ना आना मेरे. And then the way he approaches the room and he kicks it open. हालांकि उसने सोफा आगे किया होता कि सीट के. नहीं नहीं, सोफा तो क्या मतलब है. शमशेरू को क्या लगे. बहुत बहुत it was high impact, of course melody, hyper drama. तो देखें, आजकल बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, उनको हम इतने मजे से रिव्यू करते नहीं है क्योंकि हम उनको इतने मजे से देखते भी नहीं है. सो फॉर ऑल इट्स वर्थ, कैसी तेरी खुदगर्जी इज एन एंजॉयबल वॉच. Enjoyable drama. तो वो मजा आता है देख के. तो हम उसको इसलिए इतना फन माहौल में रिव्यू कर भी लेते हैं बिकॉज आई जेन्युइनली एंजॉय वाचिंग. Yeah. No, it's enjoyable. बिकॉज उसके बाद क्या हुआ, अब वो पहुंच गया, घसीटता हुआ वो ले जाता है. घसीटता हुआ, उसने उसको रिवो में डाला और वो ले गया घर अपने डेरे पे. डेरा तो नहीं, मतलब जो उसका जो डेरा, उसका कहा तो डेरा, हाँ. फार्म हाउस है. Exactly. साथ ही फोन किया उस बाप को. नहीं. पहले उसको पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? Why would you do this to me? वो कहती मैं नफरत करती हूँ तुमसे. हाँ, नफरत करती हूँ तुमसे. वो कहता है बट मैंने तो तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया. हाथ नहीं लगाया. मैं तो तुमसे हक की बात. क्यों आमना, जब उसने हाथ नहीं लगाया तो क्यों नफरत करती है ये उससे? बता नहीं क्यों करती है, बड़ी बेवकूफ है. उसने हाथ ही नहीं लगाया जब. बाकी हर एक को हाथ लगा दिया है बाकी पूरे खानदान को. मतलब है. लेकिन देखिए, सिर्फ उसने इधर से पकड़ा. इधर से पकड़ा. ये तो नॉर्मल है, इधर से उसने मतलब इतना वो मर्द है कि वो कहता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. मैं तो हाथ नहीं उसने लगाया. हाँ, उसने कहा मम्मा. वरना वो क्या कुछ नहीं कर सकता था. क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या वाकई में नहीं, उसने नहीं किया उसने. उसका बड़ापन है. फिर भी उसको पसंद नहीं कर रही. क्या वजह? क्या आपको क्या लगता है? पता नहीं. महक में कोई प्रॉब्लम है? महक में तो बहुत प्रॉब्लम. महक में प्रॉब्लम महक में क्या कमी है उसमें? अच्छा, अब सीरियस क्वेश्चन. खरबों पति है. सीरियस क्वेश्चन. हाँ. As serious as we can get in the world of कैसी तेरी खुदगर्जी. मैंने सोचा कि यार अगर मैं महक का बाप होती, मैं क्या करती इस वक्त? मैं तो महक का बाप होता ना, अपने आप को गोली मार. अपने आप को गोली मार. नहीं यार, इतना फजूल क्या है? सीरियसनेस, अगर एक इतना इन्फ्लुएंशियल पावरफुल बंदा आपकी बेटी यार मार देता उसको. किसको? शमशेर को. कैसे मार देता? और कुछ नहीं तो कुर्सी उठा के उसके सर पे मार देता. मैं असल में कह रहा हूँ यार. हाँ, आप करते वायलेंस पे उतर आते. मैं जान से मार देता. I would have killed him and gone to jail for it, but okay. Yeah man, who gives a... ये क्या है? ओ मेरी दूसरी बेटी को पकड़ लिया. ओ तुम शादी कर लो. सोचने ओ की बात मैं बेबस बाप हूँ. अंकल, तुम्हारी दूसरी बेटी को उसने पकड़ के गोली मारी. नॉर्मल नहीं था कि अंकल छोटी बेटी के पास रहते और माँ महक के पास. यही तो मैं कह रहा हूँ. पूरा खानदान चल पड़ा महक को मिलने. जहाँ पे वहाँ पे उसके महक पे सर पे हाथ रख रहे, साथ में बीवी के सर पे भी हाथ रख रहे हैं. वो सीन देखा आपने? दोनों के सर पे हाथ रखे. बाप का किरदार, मुझे पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बुरा किरदार लिखा हुआ है. एकदम वो रोना शुरू कर देते हैं कि हमें अबे यार, इससे तो माँ स्ट्रॉन्ग है ज्यादा. हाँ, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें वापस जाने दो. और अगर ये किरदार दिखाया ना, तो फिर जब महक कहती है ना कि मुझे मरने की इजाजत नहीं दे, बोल दे बेटा जाओ मर जाओ. कहता नहीं बेटा तू निकाह कर ले, तुम जिंदा तो रोगी. अबे जिंदा रोगी क्या रहेगी वो जिंदा बेचारी. यार उसकी जब कुछ उसको इतनी मिजरेबल रहेगी. शेरू ने कहा है ना यार कि तुम मुझसे मोहब्बत करना भी सीख लोगी एक दिन. हाँ, आपको क्या लगता है कर लेगी? क्या? बाबा साबू ने कहा कि बेटा पैसे दो और फारग करो. बाबा साबू ने तो नेक्स्ट लेवल पे ले गए. बाबा साबू ने कहा जो पैसे 2-4 दिन मजे कर लो, उसके बाद अगर रखना है 2 दिन और रख लो जितने उसके पैसे बनते हैं उसको दो, चलता बनाओ. हाँ,
वो हंसना शुरू हो गया आगे से। उसने कहा बाबा साहब क्या बात किया। बाबा साहब तो मैं क्या प्यार करेगी उससे, मेरा नहीं ख्याल। करना कर भी सकती है, कर भी सकती क्योंकि है। उसने उससे देखे ना हाथ हाथ तो नहीं लगाया और अभी भी नहीं लगाएगा। अभी पता नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, लगाएगा। नहीं लगाएगा, मर्जी के खिलाफ कहेगा है। जब तक तुम नहीं चाहोगी। तो बस क्या है, कंसेंट ही तो है इससे सारा बड़ी है कुछ। ऑनर की क्या। हाँ। हाँ, निकाह करना तो कंसेंट नहीं चाहिए उसके लिए। हाथ लगाने के लिए, हाँ, हाथ लगाने के लिए। हाथ लगाने के लिए। एग्जैक्टली। ना हाथ वायलेंट हो सकते हैं आप, हाथ लगा। हाँ हाँ, मतलब हाथ वो वाला, वो सेक्सुअल हाथ नहीं आप लगा सकते। नहीं, बाकी आप मारे पीटे, माँ बाप कुछ को भी मारे, करें, माँ बाप जेल को मारें, में रिक्शे वाले को मारें, करें, सब आप कुछ करें, गोली मार दें बेशक, जबरदस्ती निकाह करें सब कुछ, बगैर कंसेंट के, सब कुछ। वो सब है। हाथ नहीं हाथ बॉटम लाइन यही है। देखते हैं कि अगले हफ्ते मजीद कैसी तेरी खुदगर्जी की दुनिया में क्या होता है। Extremely enjoyable because it's just so preposterous and you're wondering what the hell is happening here. ड्रामे का बेड़ा I have to say that after the थोड़ा सा Abuji, हाँ after Abuji, Mehak is also a very annoying character. Mehak has no agency at all. चले महक, यार मुंह ही ढक ले तू यार, बहन मेरी। महक की तो एजेंसी नहीं है, महक का तो चले नहीं है नहीं, agency। क्यों, वो क्यों सही है? मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर जिस तरह से किरदार दिखाया गया, 19-20 साल की एक लड़की है, 22 साल की लड़की होगी, हाँ। मैक्सिमम 23 साल की होगी, कितने यार आजकल की 23 साल की लड़कियां बेच हैं वैसे। 22-23 साल नाक की चने लड़की है, चबा दें। जो कि बड़े घरेलू माहौल में पली बड़ी है। The only figure that she looks up to is her father. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेचारी नन्ही चुन्नी यार है। बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बनती है इसलिए ना। कि महक प्यारी है और उसकी लंबी टांगे हैं, इसलिए हम महक को सब कुछ माफ कर देंगे। बाप की जिम्मेदारी है ना यार, बाप है ना उसके यार साथ। मुझे लगता है महक से ज्यादा ना उसकी छोटी बहन में गट्स हैं। क्या किया उसने? आई डोंट नो, शी सीम्स टू बी मोर feisty। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती जी, है। हसन चौधरी साहब की ज़हन में ना महक क्योंकि प्यारी है और महक की यार टांगे उसके लंबी माँ हैं, और बाप जिंदा है ना अभी। इसलिए महक ना बेचारी लुक्स अप टू हर फादर। यार उसके माँ बाप जिंदा है। तो माँ बाप जिंदा होंगे तो माँ बाप के किस काम के खेत की मूली है, कोई काम नहीं करना माँ बाप उन्होंने। जिंदा है तो लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। क्या क्या बात मतलब? कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बार बार बाप को कहती है मुझे बचाएं मुझे, तो बाप ही आगे से अगर इतना नकम्मा और है। यार उसको hasn't she figured it out yet? महीने से पड़ी हुई है वो तो कह रही मुझे मारने तो अपने आप को मार दी। नहीं, मारना तो इज नॉट द सॉल्यूशन ना, अपने आप को मारना। तो बेचारी क्या Why करे? doesn't she kill शमशेर? आप जो कह रहे हैं बाप मार दे, वो ये क्यों नहीं मार देती? हाँ, मार अब तो निकाह भी हो गया है, मार दे, अब कौन सा मुश्किल है? मार दे। रात को छुरी लेके आए, छुरी क्यों करे यार? जहर डाल दे कुछ भी कर सकती है। कॉफी में। हाँ अब तो आप मर्डर कंडोन कर रहे हैं आप लोग। यार जो वो कर रहा है उसमें तो सर्कमस्टांसेस में ऐसी चीजें सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ डिफेंस में ये बाकायदा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ डिफेंस में आता है। Absolutely. क्योंकि वो उनको थ्रेटन कर रहा है, कह रहा है मैं आपको गोली मार दूंगा। और दुनिया का कोई कानून अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार देते हैं तो आपको सजा नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, तो ये सेल्फ डिफेंस है, ये वाकई में सेल्फ डिफेंस। हाँ तो ये है। ठीक है, अच्छा आपने आपको बचा लिया आप लोगों ने। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे लगता है कैसी तेरी खुदगर्जी का रिव्यू काफी लंबा हो गया है, बट मजा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया। आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आप लोग बताएं आप लोग इनमें से कौन से ड्रामे देख रहे हैं, कौन से ड्रामे एंजॉय कर रहे हैं, कौन से ड्रामे एंजॉय नहीं कर रहे। मैं और आमना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सैटरडे को आपकी खिदमत में हाजिर हूँ विद बियॉन्ड बॉर्डर्स। और मंडे को शायद हमारी एपिसोड ना आए क्योंकि आशूरा है। नहीं आएगी मंडे को तो इंशाल्लाह हमारी एपिसोड नहीं आएगी बिकॉज 9 मुहर्रम है। तो हम शायद जो मंडे वाले ड्रामे हैं वो आपकी खिदमत में या वेंसडे को ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी इन रिस्पेक्ट फॉर आशूरा। तो हम जो मंडे वाले एपिसोड्स हैं उनके ड्रामे का जो रिव्यू आता है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ फिर फ्राइडे को ही शेयर कर लेंगे। मुझे और आमना को भी इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।